अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है जी। तो हानिया आ गई है लाइव। तो लाइव आने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि हानिया सस्ती शोहरत के लिए कर रही है। कुछ कह रहे हैं कि हानिया को FIR करनी चाहिए थी, हानिया को लीगल तरीके से कोर्ट से रजू करना चाहिए। तो हानिया ने सबसे पहले यही काम किया था कराची जाने के बाद। यही सब कुछ किया हानिया ने। मैं आकर ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी फील्ड से उसके साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरा जो मैं चाहती हूँ वो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे छोड़ना है तो बेशक छोड़ दो, लेकिन सबके सामने एक्सेप्ट करके तलाक दो। मैं वहाँ पे गई थी, मैंने एक्सप्रेस TV पे जाकर यही शोर किया, यहाँ पे लगा दूँ, साइड पे रख देती हूँ तो क्या वजह से मैंने यही शोर किया कि यहाँ तो मुझे तलाक सबके सामने नीचे आओ, मुझे तलाक दो और आज़ाद करो। लेकिन उस बंदे में इतनी हिम्मत नहीं थी वो आए। और उसकी वो आपने एक वीडियो में देखा होगा जो मैंने उस दिन बोला, वो कह रहे थे ये उसकी कार नहीं है, तो जो ब्लैक कलर की लैंड क्रूज़र है वो उसकी ही थी, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे पता है। तो वो मुझे ना फुल पागल साबित करना चाहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हानिया बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। तो जो इंसान किसी के साथ ज्यादती करता है उसके साथ खुद भी होता है ऐसा। तो मैं अच्छा भला काम कर रही थी, अच्छी भली अपनी लाइफ में खुश थी। मैंने बस एक प्रोजेक्ट किया मैं रानी, जिसके जो कंपाइन प्रोजेक्ट था इरम बिनत शाहिद का और बाबर जावेद सर का, विजय प्रोडक्शन का, ठीक है। वो प्रोजेक्ट करके मैंने एक नाजिया मलिक ने एक मेरा इंटरव्यू किया था मेट्रो लाइव TV पे, ठीक है, बुलंद सर का, ठीक है, बुलंद इकबाल सर का। उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे किया था नाजिया ने कि हानिया आपने कभी कोई ऐसा करेक्टर किया हो जो आप घर जाकर आप उस मतलब आप पे वो तारी हो गया वो करेक्टर, आप उस करेक्टर के अंदर चली गई हो, बिल्कुल जैसे वो करेक्टर आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया हो। तो मैंने उससे आंसर दिया था नाजिया को कि नाजिया मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंड शोबिस लाइफ एक साइड पे रखती हूँ, ठीक है। अब वो उसका मैं नाजिया में तुम्हें दोबारा से आंसर देना चाहूँगी। तुमने जो क्वेश्चन किया था ना, मैं रानी जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, वो मेरी ज़िंदगी का इस तरह से प्रोजेक्ट बन चुका है, मायरा का करेक्टर मेरी ज़िंदगी में इस तरह से मेरे साथ जुड़ गया है कि ना चाहते हुए भी हानिया उस करेक्टर से बाहर नहीं निकल जाती। मैं निकलना चाहती हूँ बाहर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहती हूँ, लेकिन वो करेक्टर मेरी ज़िंदगी का ऐसा करेक्टर बन गया कि ना चाह कर भी हानिया उस करेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रही। आमिर ने मुझे डिनाई किया अपनी वाइफ मानने से, और वो एक होस्ट, उसकी साथ एक लड़की थी, एक होस्ट, उसने क्वेश्चन किया कि आजकल आपकी थर्ड मैरिज की बहुत न्यूज़ चल रही है हानिया की। तो उन्होंने कहा कि क्या वो लड़की मेरा टेस्ट हो सकती है। तो आमिर लियाकत हुसैन जी, मैं कहना चाहूँगी क्या आप किसी लड़की का टेस्ट हो सकते हैं? मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने आपको चूज़ किया, आप डिज़र्व ही नहीं करते मुझे, ठीक है। फरहान भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो बूढ़े एजेंट होते हैं ना वो ठरगी होता है। और आपने एक शो में जब औरत मार्च चल रही थी, आपने कैसे जलील किया था खलील रहमान कमर साहब को, ठीक है। वो बंदा फिर भी मुझे कह रहा है कि हानिया तुमने शोर शराबा नहीं करना, हानिया टेबल टॉक करो। ये वही बंदा है जिसके बारे में आपने इंतहाई बैड लैंग्वेज यूज़ की थी, बैड लैंग्वेज। आमिर जी, ये वही बंदा है, आपने उसका कैरियर डैमेज करने की कोशिश की। आपकी तो आदत है, आपने उनको भी पागल का सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। आपने खलील रहमान कमर साहब को पागल का सर्टिफिकेट दिया, आपने उनका कैरियर डैमेज करने की कोशिश की, आपने उनका नाम खराब किया, ठीक है। तो आपको ना शर्म आनी चाहिए। आप हर एक को ये कहते हैं कि वो पागल है और आप ठीक हैं, ठीक है। खलील रहमान कमर साहब जो कि औरतों के लिए लिखते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, उन्होंने वो ड्रामा बनाया, उसमें असल में आप देखिए मेरे पास तुम हो की रियलिटी क्या है, उसमें यही बताया जा रहा है औरत का, ठीक है। कोई गलत बात नहीं है। कहते हैं ना 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो खलील रहमान कमर साहब ने जो लिखा, उनका जो प्रोजेक्ट लिखा वो बिल्कुल ठीक था।
उसको निशाना बनाया गया। देन जब औरत मार्च में मारवी, उसका लड़की का मुझे नाम नहीं पता क्या नाम है, ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, ये एक इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, इसमें ये नहीं चल सकता कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है। अगर हम लोग ये कहेंगे तो बाहर के जो हमें आउट ऑफ कंट्रीज से जो लोग देख रहे हैं, बाहर के मुल्कों वाले हमें देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि ये इस्लामिक मुल्क है जहाँ पे औरतें के निकल के बाहर कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो खलील रहमान कमर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात की थी, उस औरत की लड़की की गलती थी। देन रेशम वही है, ये रेशम मेरे माय डियर हस्बैंड डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जीएफ हैं, तो इसीलिए उन्होंने नाइंसाफ़ी की खलील रहमान कमर साहब के साथ और उन्हें बहुत जलील किया था। ये वही, इन्होंने मुझे पता है क्या बोला, इन्होंने मुझे कहा तुम्हें मौला अली की कसम हानिया, तुमने कोई ड्रामा नहीं करना, तुमने काम करना है, काम पे फोकस करना है, अपने कैरियर पे फोकस करना है। मैंने कहा खलील रहमान कमर साहब जी, मेरा कैरियर उसने कर दिया डैमेज, मुझे उसने पागल का सर्टिफिकेट दे दिया, लोग समझ रहे हैं मुझे पागल, साइको। तो मैंने उनके सामने अच्छी बनी, मैंने कहा जी ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप मुझे टिकट करवा दें, ठीक है। उनसे मैंने वादा किया, कसम खाई, मैंने दिल में मैंने कहा कि मैं जाके वहाँ पे उसकी मौत बनूंगी और बर्बादी करूँगी और अपना इंतकाम लूँगी। उनसे मैंने झूठ बोला। और वकास अजीज़ साहब थे, अफसा मलक थी, सुर्खियाँ सरगामा शो की होस्ट, इन तीनों को मैंने धोखा देकर मैं लाहौर से फ़रार होकर कराची आ गई, ठीक है। पहले तो मैंने फेक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि मैं हूँ कराची में, जबकि मैं लाहौर में बैठी हुई थी, ठीक है। पूरे लाहौर का मीडिया मुझे सपोर्ट कर रहा था, सब ने कहा था लाहौर आमिर आएगा, आपने नहीं जाना। देन जब मैं गई, सबसे पहले मैं गई वहाँ पे जो मेरा फ्लैट था सीवी वाला, वहाँ पे इतने बड़े उमैर ने और जावेद ने ताले लगा दिए, लॉकअप कर दिया मेरे घर में मुझे घुसने नहीं दिया गया, ठीक है। फिर मैंने 15 पे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं अपने घर आई हूँ, मैं आमिर लियाकत हुसैन की थर्ड वाइफ हूँ, वो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने पुलिस भेजी, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने नफरी भेजी पुलिस की, मैं उनके साथ की तूबा का घर तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बुशा के घर मुझे पता था। मैं बुशा के घर गई, मैंने कहा मुझे ये था बुशा बीबी बहुत अच्छी हैं, जो नेक पाक साफ़ बनती हैं, क्योंकि मीडिया के सामने तो बहुत बहुत अच्छी बनती हैं। मैं गई उनके साथ, तो मैंने कहा कि मुझे बुशा बीबी से मिलना है। उन्होंने कहा कि बुशा बीबी घर में नहीं है, जबकि वो घर में थी। उन्होंने आमिर को फ़ोन किया, कहा कि आमिर तुम्हारी थर्ड वाइफ बाहर आ चुकी है और तमाशा कर रही है, लिहाजा इस पागल को यहाँ से लेके जाओ। भी आप एक औरत होकर एक औरत को कैसे कह सकती हैं पागल। मैंने जो आमिर ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था, एक फ़ोन किया था कि मेरी पसंद से शादी नहीं हुई, मेरी मम्मा ने बुशा को पसंद किया था, और सेकंड शादी मैंने तब की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए। तूबा एक सैयदजादी घराने से थी और उनके घर जाके इसने कहा था चकला चलाती है, ठीक है। तो मुझे इस बात पे पहले बिलीव नहीं था, मुझे था कि ये तूबा से प्यार करता झूठा है। लेकिन अब मुझे, जब मैं कराची गई, सब क्लियर हो चुका, मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिला, ठीक है। कराची में जाकर मुझे पता चला कि तूबा बिल्कुल ठीक है। तूबा ने जो इसे लाइव कॉल पर डिवोर्स करवाई है, बिल्कुल ठीक किया है, शी डिज़र्व इट। बुशा तुम कोई नेक पाक नहीं हो, ये खुद अपने हस्बैंड को लड़कियां पेश करती है डिश की तरह, ये लो मेरे हस्बैंड ये डिश दे रही हो, ये खा लो। तो तूबा वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया इसे डिवोर्स करवा कर, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। आमिर ने तुम्हारे साथ भी वही किया, मेरे साथ भी वही किया, मैं आमिर के साथ नहीं रहना चाहती। इसने कलमा पढ़ के मुझे अपने निकाह में कबूल किया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर। आदिल सूरी, मोइज़ उमर चश्मदीद गवाह थे। आदिल सूरी, GM एक्सप्रेस टीवी का, सब मुझे कहते हैं कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा, काम देने वाला अल्लाह की ज़ात है, कोई किसी को क्या काम देगा। आप लोगों ने तो आमिर जी, आपने तो खलील रहमान कमर साहब को भी बहुत सर्टिफिकेट दिए थे पागलपन के, आप तो हर एक को, आप तो ठीक हैं, असल में एक्चुअल में पागल आप है। रमज़ान ट्रांसमिशन में नागिन डांस कौन करता है? रमज़ान ट्रांसमिशन में रमज़ान शो आप कर रहे हो, आप लड़कियों को बुला रहे हो अपने शो में, डांस कर रहे हो, गाना कर रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, क्या वो सब एक इस्लामी मजहबी स्कॉलर को ज़ेब देता है? क्या वो चीज़ें ज़ेब देती हैं? मेरे फादर की तुमने बोला हेल्प की है, आप मुझे काइंडली बताइए आपने कौन सी हेल्प की है मेरे फादर की? चेक मैंने शेयर किया है, मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे, क्या लिखा हुआ? नौशीन तारिक, N से सिग्नेचर हुए हैं। क्या वो मेरे फादर के तारिक से T से सिग्नेचर हुए हैं, या वो मेरी मदर के खालदा परवीन के सिग्नेचर हैं? आप हर एक को पागल का सर्टिफिकेट देते हैं, बट आई एम सॉरी टू से
मैं हानिया हूँ, ना मैं तूबा हूँ, ना मैं बुशरा हूँ, मैं हानिया हूँ। तुमने बहुत गलत लड़के से पंगा लिया है, ठीक है। मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। सब दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो मैं तुम्हारी वाइफ, और मुझे तलाक दो, और मेरा हक मेहर मुझे दो 50 लाख जो तुमने लिखा था। और यह वॉइस मैसेज आप लोग सुन सकते हैं जो मैं इससे मांग रही थी, वो वॉइस मैसेज प्रूफ है। इसने ये एक MNA होने के साथ साथ चोर भी है। इसने मेरा लहंगा चुरा लिया, मेरे कपड़े चुरा लिए, मेरे मस्कारा लगाने वाला चुरा लिया, मेरी नेल पेंट जो लगाता था खुद, मतलब कि मेरे दिल में ना अपनी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए वो मर चुका है। मेरे फादर से वादा किया कि ईद वाले दिन मैं आऊँगा, तो आज की रात चांद रात है, तो कहाँ हो तुम? क्या एक्सप्रेस टीवी वाले आ गए? क्या तुम लोग आ गए? तुम एक्सप्रेस टीवी वालों, आप इसको अपने चैनल से निकालो, इसका बायकॉट करो। आप लोगों ने इसे अपने शो में बिठाए रखा, लिहाजा मैं प्राणा को शिकायत करूंगी। इसने लाइव शो में मुझे गाली दी, एक बीवी को गाली दी, ठीक है। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को इसने मजाक बनाया, ठीक है। अगर आज हानिया चुप रहेगी ना तो कल को किसी और पाकिस्तान की बेटी के साथ होगा, कल को कोई और हानिया आएगी। लड़कियां क्यों डरती हैं, क्यों नहीं बोल पाती अपनी इज्जत के लिए? इसलिए क्योंकि माँ बाप नहीं बोलने देते। हमेशा इज्जत की बात आती है चुप हो जाता है, लेकिन हानिया हक के लिए आवाज़ उठा रही है। हानिया हमेशा बोलती रहेगी, हानिया सच के लिए बोल रही है। करो मुझे पागल, करो मुझे पागल साबित। तुम खुद एक पागल हो। मुझे तुमने कहा ना किडनैप करवाऊंगा, करवाओ किडनैप, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा ये भी देख लेना। तुमने मेरे फादर को धमकी दी थी ना कि तुम मुझे मरवा दोगे, किडनैप करोगे। अपने सैयद मुमताज़ बुखारी गुंडे को यहाँ पे भेज के गन पॉइंट पे मेरे पापा से वो बयान लिया, वो वीडियो बनवाई, और हर जगह मेरे पापा को गंदा कर रहे हो। तुमने कौन सी हेल्प की? हमारे घर तो बोरिंग तक नहीं है। एक MNA की वाइफ हूं ना मैं, ये एक MNA का ससुराल है ना, यहाँ पे तो बोरिंग तक नहीं है। लोगों के घर से पानी भरते हैं हम। कौन सी हेल्प की है तुमने? तुमने कहा कि तुमसे पैसे लेके गए, ये लाख रुपया लिया है। कौन सा लाख रुपया लिया मेरे पापा ने तुमसे? कुछ चेक दिया, प्रूफ दो। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह इल्जाम लगाने पे मेरे फादर पे। क्या तुम्हारा बाप नहीं है? पूरे मीडिया पे तुमने वो वीडियो वायरल कर दिया हर जगह। वो मेरे पापा हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम उनके अगेंस्ट मुझे कर पाओगे? कभी भी नहीं। उन्होंने मुझे पैदा किया, पाला है, बड़ा किया है। तुम जितनी वीडियोस बना लो, जो कुछ कर लो, मैं अपने बाबा के साथ हूँ। कभी मैं तुम पे बिलीव नहीं करूंगी। मेरा कैरियर डैमेज करना है, कर दो। रिजक देने वाली अल्लाह की ज़ात है, रिजक देने वाली ना मेरे खुदा की ज़ात है। इन अल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने बहुत सब्र किया है, 3 महीने तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त किया है। मेरे माँ बाप की कोई इज्जत है? अब मैं लाइव हूँ, मैं लाइव पे बात कर रही हूँ अपनी मीडिया वालों से। आमिर तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम सोने के भी बन जाओ ना तब भी हानिया तुम्हारी कभी नहीं होगी। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा आना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तुम मेरा टेस्ट नहीं थे, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, तुम तूबा को भी डिजर्व नहीं करते। तुम ना अपने जैसी लड़कियों को डिजर्व करते हो, साइको पागल लड़कियों को। चलो ठीक है, मैं चुप हूँ। किया है ना, उसका गजाला तुम्हें भूतना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है हानिया चुप हो जाएगी? मैं पार्लियामेंट लॉजिक्स पे जाऊंगी। बस ईद का वेट है, ईद के बाद देखना जो मैं तुम्हारी खुशियाँ नर्क बनाऊंगी। एक्सप्रेस टीवी मैंने बंद न करवाया, मेरा भी नाम हानिया खान नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारा टिकट तुमसे ना लिया, तुम्हारा चैनल एक्सप्रेस टीवी बंद ना कर। तुमने कहा था ना एक्सप्रेस टीवी के प्रेसिडेंट हो, मैं एक्सप्रेस टीवी पे कभी आ नहीं सकती। अदील सूरी, मॉइज उमर, तुम लोगों ने मेरा निकाह नामा छुपाया। अब मैं तुम लोगों को चैनल बंद करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, बायकॉट करवाऊंगी तुम लोगों के चैनल का। जितने मजहबी स्कॉलर्स हैं, जितने मौलवी हैं, मौलाना तारक जमील साहब से अपील करती हूँ, जितने हमारे चाहने वाले, पूरा जंगी सैदा मेरे साथ है। पहले मुझे मेरी सच्चाई नहीं पता थी जंगी सैदा वालों को, मैं उन्हें गालियाँ दे रही थी, मुझे तुमने नशा करवा रहे थे, मुझे गोलियाँ खिला रहे थे कि हानिया पागल हो जाए, मुझे पागल वाला ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हानिया ठीक है, और हानिया हक के लिए बात कर रही है, इंसाफ के लिए बात कर रही है, और हानिया ये जंग जीतेगी। ये जंग, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, और सच्चाई हमेशा सच्चे इंसान को मिलती है, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने एक वीडियो देखी जिसमें वो कहा जा रहा है कि वो गाड़ी लैंड क्रूजर उसकी नहीं है। क्या कराची में सबको नहीं पता कि वो उस लैंड क्रूजर में वो घूमता है, और उसका जो ड्राइवर है वो जावेद और उमैर है। और इस्लामाबाद में सबको पता है शेख शीद साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सबको पता है
पार्लियामेंट लॉजिक्स पे जे ब्लॉक में 305 जो फ्लैट नंबर है उसकी कीज जो है, उसका जो पीए है इस्लामाबाद वाला वो सैयद मुमताज़ बुखारी है। तो जब मैं यहाँ से उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस पे मुझे ज़बरदस्ती ले गए, मेरा आईडी कार्ड अभी तक थाना बलोच कॉलोनी में पड़ा है। तो तुम कितने के मुंह बंद करवाओगे, कितने लोगों को रिश्वत दोगे? हानिया को तो नहीं मुंह बंद करवा सकते। हानिया को हानिया का हक चाहिए और सबके सामने तलाक दो आकर, ठीक है? मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं आज़ाद हूँ। जो इंसान मेरे माँ बाप का नहीं हुआ, जिसने मेरे बाप को नहीं बख्शा, जिसने मेरे होने वाले बच्चे को मार दिया, कत्ल कर दिया, वो इंसान मेरा क्या होगा? मैं तुम पे थूकती हूँ, तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम पे लानत भेजती हूँ। पूरी दुनिया में तुम जो बड़ी शेर और शायरी पढ़ती हो ना, आज मैं तुम्हारे लिए एक गजल पढ़ूँ, एक शेर सुनाना चाहूंगी। किया है जो तुमने मेरा हाल, पूरी दुनिया में बनाया इश्क तमाशा, कर दिया जो मुझे रुस्वा, तुमने मुझे रुस्वा नहीं किया, तुमने मोहब्बत को रुस्वा किया, तुमने इश्क को रुस्वा किया, तुमने निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को बदनाम किया। आप कोई लड़की किसी पे एतबार नहीं करेगी, आप कोई लड़की हानिया खान नहीं बनेगी, आप कोई लड़की निकाह अपने माँ बाप को तय बगैर निकाह नहीं करेगी, आप कोई लड़की ये गलती नहीं करेगी, आप कोई लड़की अपनी फैमिली को चीट नहीं करेगी। ये तुमने पूरी दुनिया को बता दिया, इबरत का निशाना बन चुकी हूँ मैं पूरी दुनिया को। मुझे सज़ा मिली है, मैंने जो गुनाह किया ना उसकी सज़ा मिली है। क्यों? मैंने अपने मेरी मम्मा हर जगह मेरे साथ होती है शूट पे, ये सबको पता है मीडिया वालों को। मैंने क्यों चीट किया अपनी मम्मा को? अब्दुल्ला अकीलिया ये आया अब्दुल्ला अकील, कैसे हैं आप सर? ठीक है सर, मैंने अपने मम्मा पापा के साथ ना चीट किया, ठीक है, उनको धोखा दिया, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब तो आमिर लियाकत हुसैन जैसा बेगैरत गलीज इंसान मेरे सर पे पड़ा। हाँ, ये शेर था उस कुत्ते के लिए, वो बड़ा शेर पड़ता है ना मेरे लिए। बाबा मुझे डिनाई कर रहे हैं ना अपनी वाइफ मानने से, उसके लिए था। पूरा कराची किसी ने मेरे साथ नहीं दिया ना सवाए फरहान भाई के। वाहद बंदा एक फरहान सैद भाई जो मेरे साथ खड़े रहे, और फैसल अली भाई जो इस टाइम इत्तेकाफ में बैठे हैं या पता नहीं क्या। उन्होंने मुझे कहा हानिया तुमने नहीं जाना एक्सप्रेस टीवी, तुमने नहीं जाना अकेले, तुम मेरे पास आओ। लेकिन मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। मैंने कहा हानिया ने अकेले निकाह किया, हानिया ने मीडिया को बताया बगैर किया था, हानिया ने मम्मा पापा को नहीं बताया, मैं अकेले ही करूँगी, तो मैंने अकेले ही किया। क्या कह रहे हैं आप? इसने नुमान हबीब को बुलाया अपने शो में। नुमान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, ठीक है, तुमने जिसको बुलाना है बुला लो, पैसे दे के खरीद रहे हो ना। तुमने थाना बलोच कॉलोनी को SHO को पैसे देकर क्या बोला? इसे जाकर छोड़ाओ दारुल रहमान, यहाँ पर ईदी सेंटर, क्या भिजवा दिया? 2 मिनट मैं थाना में रही हूँ, 2 मिनट मुझे उसने जेल में बंद किया, 2 मिनट के बाद मैं ऐसे बाहर निकल आई हूँ। मैंने उन्हें मारा, थप्पड़ मारे उन्हें। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जब उन्होंने मेरे कपड़े उतार के मेरी हालत देखी वुमेन वाले SHO ने क्लिफ्टन में, तो उसने कहा हानिया तुमने बहुत गलत जगह एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा मैंने गलत जगह नहीं दी, मैंने सबसे पहले आके 15 पे एक वीडियो बनाई है, 15 पे कॉल किया, उनको साथ लेके बुशा बीबी के घर गई हूँ। तो उन्होंने फिर वो रिकॉर्ड निकलवाया, उन्होंने कहा अब आपने इनके साथ नहीं जाना। फिर वो मुझे सुबह तक उन्होंने मुझे अपने साथ अपने रूम में रखा। उन्होंने कहा आपने बेटा कुछ नहीं खाया, खाना खा लो। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खाना। फिर उन्होंने मेडिसिन दी, क्योंकि मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे इसने मोबाइल, दोनों मेरी चोर भी है, MNA होने के साथ चोर भी है, मेरे कपड़े भी चुरा लिए, मेरे दोनों मोबाइल चुरा लिए, मेरे मेकअप चुरा लिया, मेरा मस्कारा, मेरे नेल पेंट हर चीज़। तो मेरे पास कुछ नहीं था इधर, इवन कि मेरे पास पैड नहीं था। मेरी पर्सनल चीज़ें भी निकाल ली, उसमें शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, और मेरा मिसकैरेज हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर वुमेन को मैंने उनको बताया, उन्होंने अब्दुल्ला अकील भाई आपने पूछा ना शेर, तो आप सुने इस टाइम। मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, मेरे पूरा ट्रोज़र भर गया खून से। लेकिन इस इंसान में, इस MNA में गैरत नहीं आई कि उसकी बीवी खून से भरी हुई जा रही है, बड़ा इस्लामी बनता, खून से भरी हुई बीवी को थाने में भेज दिया। क्या ये इंसाफ था? जो इंसान अपने बच्चे का नहीं हुआ वो मेरा कहाँ से होगा? जो इंसान अपने ससुर का नहीं हुआ, मेरे बाप उसके बाप की जगह पे था ना। ईद का बोला था ना, ईद वाले दिन आऊँगा, अब आओ किस मुँह से आओगे? क्या कहती हो? मीडिया वालों का ना बताऊँगी, हर एक को बताऊँगी। मेरा मोबाइल छीने ना, मैंने जाकर टॉप्स अपने गिरवी रखवाए, मोबाइल उठा के ले आई। बहुत अच्छा किया। हानिया का दिमाग बहुत चलता है। पागल कहते हो ना, तो पागल तुम हो। तुमने खलील रहमान कमर साहब का कैरियर डैमेज किया,
ठीक है। वो बंदे वाहत, उनका दिल इतना बड़ा है, उन्होंने कहा हानिया इस बंदे को माफ़ कर दो। वो उसके लिए मुझसे ना हाथ जोड़ के मुझे कुरान के वास्ते देने माफ़ कर दो। और हाँ, उसकी वो वीडियो न्यूड वीडियो ना लीक करना। आमिर की एक ऐसी वीडियो मेरे पास न्यूड विदाउट पैंट, जब मेरा दिमाग घुमा वो मैं इसकी पूरी दुनिया, जब मुझे ये तलाक देगा उसके बाद मैं पूरी दुनिया में दिखाऊंगी वो वीडियो। मुझे ना बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं, अमेरिका से, यूएसए से, स्पेन से, बाहर से। उन्होंने कहा हानिया कहाँ है मदीना रियासत, क्या आपके लिए कोई नहीं बोल रहा? आपने भी तो मीडिया में काम किया है। मैंने कहा सब बिके हुए हैं, मैंने क्या आगे किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि मैंने के अगेंस्ट बोले। तो अब हानिया भी पार्लियामेंट लॉजिक्स पे जाकर एहतजाज करेगी, इसके एमएनए का टिकट लूंगी, एमएनए बनूंगी, उसके बाद कराची आऊंगी। पूरी दुनिया को पता है। सैयद अनवर अली शाह जिस चर्च में मैं थाने में की वहाँ पे पता है, उन्होंने मैंने रेड कलर का दुपट्टा लिया होता, उन्होंने पिक्चर बनाई, उन्होंने बायोमेट्रिक किया है, ठीक है, वो पूरा रिकॉर्ड है। मैंने वहाँ पे लिखा ना मैं मम्मा पापा के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, तो ये मेरे मम्मा पापा को, फैमिली को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, ना मम्मा पापा के साथ, ना फिर मैं रहना चाहती हूँ इनके साथ, आमिर के साथ, क्योंकि वो डिनाई कर रहा है। तो मैं आज़ाद हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं एक्सप्रेस टीवी नहीं जाना चाहती मैं। लिहाजा जो उन्होंने एसएचओ ने मुझे बोला है कि इसे दारुल भेज दें यहाँ पे ईदी सेंटर, तो ना मैं ईदी सेंटर जाना चाहती हूँ, ना ही मैं दारुल जाना चाहती हूँ। हानिया आज़ाद है, हानिया अकेले रहना चाहती है, और मैं रेंट पे घर लग, जैसे पहले मैं बुखारी में रही थी, सबसे पहले कामरान अहमद को पता है, मैंने बुखारी में घर लिया था रेंट पे, ठीक है, वहाँ पे मैं पूरा कोरोना रही थी। मोहम्मद इफ्तिखार रफ़ी सर को पता है, उनकी बैक साइड पे थे, वहाँ पे यासिर हुसैन आए थे, आदि मलक, हेलो आदि कैसे हो, आदि को भी मिला, आदि भी मिला था मुझे, आदि ने भी काफ़ी समझाया था कि हानिया मीडिया में आप वो जैसे गिफ्ट चेक होता है, आप सब लोगों को पता है, काम तब मिलता है। तो उसने कहा हानिया कोई ऐसी गलती मत करना, तो मैंने कहा ठीक है नहीं करूँगी। लेकिन मुझे क्या पता कि मैंने इस बंदे को मना किया था। मैंने कहा था मैं रानी जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, मैंने कहा था कि मुझे ना मोइज़ उमर शो में इनवाइट करो ना, जैसे ज़ैनब जमील को इनवाइट किया है, सुमैया कह गई हूँ, उसे शाजीन राहत को किया, मुझे भी करो। तो उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, आप मेरे होस्ट से बात कर लें। फिर मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को फेसबुक पे अप्रोच किया, उससे बात की, तो उसने मुझे पता है क्या कहा, उसने कहा मैं आपको इनवाइट करूँगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा, आप क्या मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करेंगे। मैंने आगे से कहा बड़े इस्लामिक बनते हो, आपको शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए। तो आगे से उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अंडरस्टैंडिंग हम कर लें ना पहले। तो मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग शादी के बाद भी हो सकती है, निकाह के बाद भी हो सकती है। तो फिर मैंने ये कह के छोड़ दिया, 2 महीने तक मैंने उसे इग्नोर किया। लेकिन वो बंदा मुसलसल मुझे मैसेज, मुसलसल टेक्स्ट, मुसलसल बेहुदा मैसेज। फिर मैंने फरहान भाई को ये बात बताई, मैंने कहा कासम अली से कि कासम अली भाई जो हैं डायरेक्टर हैं, ठीक है, काम करते हैं काफ़ी, सादिया जबार के हस्बैंड हैं, उन्होंने फरहान भाई से मेरी एक वीडियो सॉन्ग के लिए बात करवाई थी, और तब से फरहान भाई मेरे भाई बन गए थे। कासम अली सर बहुत अच्छे हैं, सब टीम बहुत अच्छी है, जो लोग अच्छे हैं मैं उनको बताती हूँ अच्छे हैं, जो लोग बुरे हैं जिनने मेरे साथ ज्यादती की मैं बताती हूँ उनने ज्यादती की। तो कासम अली भाई ने मेरे रब्ता करवाया था उनसे। तो जो इसने ब्लेम किया है कि फरहान सैयद का और हानिया का रिलेशन है, इसे शर्म आनी चाहिए। जैसा ये खुद है ना गलीज इंसान, हबीस इंसान खुद है ना, वैसे ये समझता है कि हर कोई उसकी तरह। फरहान भाई का मुझे नहीं पता क्या उर्वा के साथ बेटर है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे उन्होंने अपनी बहन बनाया था, छोटी बहन, और उन्होंने इतना बड़ा मैटर हो गया, पूरा मेरा मीडिया साथ छोड़ गया, ठीक है, किसी में सब तमाशा देखे थे मेरा, जैसे इश्क तमाशा ड्रामा था ना, वो सब तमाशा देखे थे। लेकिन फरहान भाई ने हक अदा किया बहन बनाने का, उन्होंने छोटी बहन बनाने का हक अदा किया। उन्होंने कहा हानिया तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ, तुम इंसाफ पे हो, लड़ो, बोलो, आओ। मैं आई, मैंने बोला, मैं उस दिन से लाइव आना शुरू हुई और आने लगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि मेरे नाम पे कमा रहे हैं पैसा, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, तो काइंडली मैं उनसे कहना चाहूँगी आज के बाद मैं किसी यूट्यूबर्स को कोई इंटरव्यू नहीं दे रही, कोई कुछ नहीं कह रही। मैं यहाँ पे आऊँगी लाइव, और जब अगर बनाना हुआ मैं हाँ, आतिफ रादौर कैसे हो आप, ठीक हो? आतिफ याद है हमने एक आतिफ को सारी बात पता है, आतिफ रादौर को, ठीक है, एक्सप्रेस टीवी पे उसका ड्रामा चल रहा है इनकी चैनल पे, टेढ़े आंगन के नाम से, रफीक चौधरी का, ठीक है। मेरी और आतिफ की एक प्रोजेक्ट के लिए बात हुई थी, 3.5 लाख था मेरे पास, तो मैंने कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट करना है। उसे पता था कि मेरा हस्बैंड है आमिर, तो मैंने कहा कि मैं आमिर को कहती हूँ कि वो मेरे साथ काम कर ले। तो मैंने आमिर को फ़ोन किया, वो कराची में था, आदिल सूरी के साथ बैठा हुआ था उस टाइम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम आमिर कैसे हो? कहता है मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मैं एक प्रोजेक्ट
कि मुझे ऑफ़र आई है, मैं बनाना चाहती हूँ, मैं और कंबाइन बना रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आधा हाफ पैसे मेरे हैं और हाफ उसके आतिफ रादौर के हैं, तो हम दोनों 50-50 पे ही बनाना चाहते हैं। तो कहता है प्रोडक्शन हाउस कौन सा? मैंने कहा कोई भी नहीं, हम दोनों जॉइंट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हम दोनों कंबाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तो एक बहुत बड़ा स्टार हूँ, ठीक है, मैं एक इतना बड़ा फेमस होस्ट हूँ और एक बहुत बड़ा मैंने बस कर दो ना सैयद मुख्तार अहमद के साथ, सैयद मुख्तार जो कि गोल्ड ब्रिज के मालिक या ओनर हैं, उनके साथ मैंने नौशीन शाह के साथ काम किया बस कर दो ना में, ठीक है। तो लिहाजा हानिया मैं तुम जैसी छोटी मोटी एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मैं उसकी बीवी थी। तूबा को वो फेम दिला रहा था और हानिया जो कि ऑलरेडी स्टार थी उसकी उसने ये इज्जत की। मेरा दिमाग घुमा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके अल्लाह हाफिज़। मैंने उसी दिन उसकी पिक्चर अपलोड कर दी, लिख के उसकी हाइड किया फेस और पिक्चर लिखती माई लाइफ मेरा गुड मैरिज, वो जो भी मैंने लिखा आप लोगों को पता है, मेरे मीडिया वालों को सबको पता है, ठीक है। इस नए इंसान ने घर में बांध करके ऐसे मुझे बांध के रखा हुआ था ऐसे। मैं ये निशान आपको अपने बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, जुल्म, और मुझे गोलियाँ, नींद की ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल फारग किया जा रहा था कि मैं मीडिया में ना आके एक्सपोज ना कर दूँ। लेकिन कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बे आवाज़ नहीं है, ठीक है। तो उसने जो मेरे साथ किया ना, इससे उसका सिला मिल गया। जुल्म की एक इंतहा होती है, बर्दाश्त की एक हद होती है। 3 महीने तक इसने मुझे बांध के रखा, मेरे ही घर में कैद करके रखा, मुझ पर जुल्म किया। तो अब लिहाजा सारी बात क्लियर हो चुकी है, मेरी मीडिया वालों को सब पता चल चुका है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर मैं झूठी होती ना तो मैं एक्सप्रेस टीवी जाती ना। तो ये जो आप पैसे दे के खरीद रहे हैं पूरे मीडिया को, तो तुम मेरा कैरियर डैमेज नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूँगी, वहाँ पे मैं अपनी वेब सीरीज बनाऊँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो इंसान सच्चे होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे ये इस बात का फ़र्क पड़ता है कि मैं सच पे हूँ, मैं सच्चाई पे हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुझे मेरा इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और आतिफ भाई के साथ मिलकर बनाऊँगी, आतिफ रादौर सर के साथ मिलकर बनाऊँगी। आतिफ रादौर और मैं दोनों, हम दोनों ने अपना चैनल बनाना था और हमारे एक वेब सीरीज़ हम बना रहे थे। आतिफ रादौर अगर आप मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको लाइव लूँ, अगर वो इस टाइम ऑनलाइन हो तो, वरना मैं व्हाट्सएप पे उससे बात कर लूँगी, देखती हूँ मैं आता है या नहीं। आतिफ रादौर कहाँ गया? आतिफ भाई चलिए ऐड कहाँ से, यहाँ से करते हैं ऐड। आतिफ रादौर, आतिफ रादौर, आतिफ रादौर तो हुए नहीं ऐड। मैंने सोचा चलो अब्दुल्ला खील सर को ऐड करती हूँ। अब पता नहीं वो लाइव आते हैं या नहीं आते हैं, आई डोंट नो। अब्दुल्ला खील सर हेलो। मेरे ख्याल में मैंने से डरते हैं वो। शायद वो नहीं आएंगे लाइव। क्या हुआ अब्दुल्ला सर, डर गए? जाहिर सी बात है, मैं उस एमपीए को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा नवीद बुलंद का मैसेज आ गया। मैं उस एमपीए को जानता भी नहीं हूँ, मैं क्यों उसकी साइड लूँगा, उसका मेरी बहन। थैंक यू सो मच नवीद भाई ने मैसेज किया है। मैं उस एमएनए को जानता तक नहीं हूँ, मैं उसकी क्यों साइड लूँगा। थैंक यू सो मच नवीद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लव यू भाई, आपने दिल खुश कर दिया। उसने मुझे रुस्वा किया ना, मुझे जलील किया ना। अब मैं इंशाल्लाह ताला उसका टिकट उससे लेकर कराची आऊँगी, एमएनए बनूँगी, बन के दिखाऊँगी उससे एमएनए, उसका टिकट लूँगी मैं उससे इंशाल्लाह ताला। और हाँ, एक दफ़ा जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए वही करती है। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला के सर डर गए हैं, मैंने उन्हें लाइव लाने की कोशिश की, नहीं आई। नवीद भाई अगर आप ऑनलाइन है तो लाइव आएँ, आके बात करते हैं, मैं देखती हूँ। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। तरीका भी नहीं आता, कभी यूज़ ही नहीं किया था, पता भी नहीं है कैसे करते हैं।
कैसे ऐड करते हैं फुला हानिया, पता भी नहीं है। आतिफ रदौर, आप ऑफलाइन हो? मुसलसल ऑफलाइन हो, कहाँ पे हो? व्हाट्सएप पे रात को बात हुई थी आपसे। कैसे हो, ठीक हो? सही कहा था आपने, खबीस इंसान को चुना है, जलील इंसान को। अब हानिया बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा आना चाहती हूँ, तो जलील तो बहुत हो गया है। अब ये टॉपिक खत्म, अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे डिस्कशन करूंगी, जो पहले थी हानिया खान, हानिया खान है। आमिर जाए बाहर में, वो मुझे क्या छोड़ेगा, मैं खुद उसे छोड़ रही हूँ। जी अब यार अल्लाह, कैसे ऐड करना है, एडिंग करूँ? ये एडिंग में क्या आ रहा है, कौन ऐड कर रहा है? ये मैं एक सेकंड चेक कर लूँगी क्या है। जैद भावसा। मुझे नहीं आ रहा तरीका कैसे ऐड लेना है सबको। मुझे इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ऐड करो, पर मुझे नहीं पता फेसबुक पे कैसे ऐड करते हैं। आई एम सॉरी, इंस्टा पे आ जाएं, इंस्टाग्राम पे आ जाएं। हानिया का मैंने इंस्टा बना हुआ है हानिया के नाम से, ठीक है। कैसे करना है यार, तरीका नहीं आता। नवीद भाई मुझे काइंडली तरीका बता दें, कैसे ऐड करूं? मैंने कभी यूज ही नहीं किया था ना, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हानिया तो वो थी जो हर टाइम ऐसे डर डर के ऐसे, सर वो काम दे दे, हाँ सर प्लीज काम दे दे, प्लीज काम दे दे प्लीज। हानिया तो ये थी ना पहले, आज से पहले हानिया से थी, 3 मंथ पहले ऐसे थी कराची में। सर प्लीज रिक्वेस्ट है, कार्डली काम दे दें। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट है तो प्लीज उसमें कोई करेक्टर हो तो हानिया को दे दें। हानिया को काम चाहिए, हानिया को काम, जी रो रो के हानिया काम मांगती थी। ये थी हानिया की असलियत। अब्दुल्ला कील सर हेलो, याद है मैंने आपको क्या बोला था? सर प्लीज मुझे काम दे दें, काम दे दें, काम दे दें। हर एक को मैं ऐसे कहती थी, सर काम दे दें, काम दे दें, काम दे दें। अब मुझे ना, अब मुझे इतने काम की ऑफर्स आ रही हैं, सब लोग, पता है क्या, सुमेरा, क्या सुमेरा, हाँ सुमेरा, सुमेरा अजीज सोदिया, सोदिया में होती हैं, वो एक फिल्म बना रही हैं। उन्होंने मुझे लीड एक्ट्रेस लिया अपनी फिल्म में, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी आवाज के साथ। अब मुझे तरीका ही नहीं आ रहा कैसे ऐड करूं मैं सबको, पता नहीं कैसे करते हैं। ये किसने गाया, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। पता नहीं किसने गाया, अल्लाह पे छोड़ दो, मुझे पता भी नहीं चला। अब्दुल्ला अकील भाई को ऐड कर, अब्दुल्ला अकील भाई मैं आपको ऐड कर रही हूँ, क्या आप लाइव आना चाहेंगे? अब्दुल्ला सर हेलो, लगता है अब्दुल्ला सर डर गए, लाइव नहीं आएंगे। एमएनए है ना अभी तक वो, कराची का एमएनए अभी तक तो वही है ना, तो कैसे आ सकते हैं? कोई बात नहीं है, हानिया अब एमएनए बन के आएगी कराची, कसम खाई है मैंने। उसने मेरे साथ ज्यादती की है ना। हाँ ये शबीर था नहीं, ये शहर था। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, ये शहर ही था। पता नहीं अब अब्दुल्ला भाई आप चैट अपनी ठीक कह लो, आप ठीक नहीं लिख रहे, तो मुझे समझ नहीं आती सही। हाँ अब्दुल्ला अकील ने लिखे है, अल्लाह पर छोड़ दो और आराम करो। आराम, आप इतना सब कुछ होने के बाद आप कहते हैं मैं आराम करूँ? अब्दुल्ला भाई क्या हो गया आपको? इतना कुछ होने के बाद थानिया कैसे आराम कर सकती है? हेलो आमिर शाफी सर कैसे हैं? हेलो आमिर शाफी सर, आसिफ जमाल सर कैसे हैं आप? माय बेस्ट फ्रेंड आसिफ सर। आसिफ सर ने कहा था हानिया बहुत गलती की है तुमने, ये आमिर है, किसको तुमने चुन लिया? हेलो आसिफ जमाल सर कैसे हैं आप? आपने सही, आप सही पाकिस्तान में नहीं रहते, मुझे भी पाकिस्तान में नहीं रहना। मैं भी सोच रही हूँ एमएनए बंद की तो यहाँ पे रहूंगी, नहीं तो नानी वाला के साथ ना लंदन चले जाऊंगी। नदीम नानी वाला टिकटॉकर स्टार, अगर वो कहता है ना कि तूबा है मेरी वाइफ, तूबा जिंदाबाद, उसने शो में कहा है ना, तो मैं भी कहूंगी कि मेरा मुझे इससे पहले जब मैं इसके निकाह में थी, पता नहीं था किसी को, तो मुझे प्रपोज किया था उसने, नदीम नानी वाला ने। और डॉक्टर अली काजमी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हेलो डॉक्टर अली काजमी सर, बिग बैंग के ओनर, उनसे बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? हाय।
आनिया को बहुत पसंद करते थे वो। आनिया को कहते, आनिया तुम पागल बनना किया करो, आनिया इंसान बनो, आनिया इंसान बनो। डॉक्टर अली काजमी फुल चुप है, फुल चुप है। क्या हो गया सर? हिम्मत नहीं है कि है जवाब दें? मेरे कोई, मैंने शुरू में रोजे रखे थे 5 या 6, उसके बाद कोई रोजा नहीं रखा। तो हमें वेट है कि डॉक्टर अली काजमी सब बोले। हाँ लेकिन उमर शोर नहीं करो यार, 2 मिनट में लाइव। अबू जी उमर चुप करो, 2 मिनट में लाइव हूँ। तो डॉक्टर अली काजमी सर कैसे हैं आप? हेलो। मेरी फहद मुस्तफा सर से बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था बेटा रिलैक्स हो जाओ, आपको काम मिलेगा बिग बैंग में। फहद सर बहुत अच्छे हैं, फहद मुस्तफा सर। और सलमान इकबाल सर भी बहुत अच्छे हैं। मैंने फेसबुक, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, मैं उनसे बात करती थी, लेकिन उनको लगता था ये फेक आईडी है, हानिया नहीं है। लेकिन सलमान सर, हानिया ही आपसे बात करती थी। हेलो। देखिए, आपके साथ जो सुमेरा ने प्रोजेक्ट की बात की है, जो मूवी की, जो सोदिया मूवी की फिल्म, जो एक न्यू प्रोजेक्ट उनका डिस्कस हुआ है, उसमें उन्होंने मुझे लीड एक्ट्रेस लिया है। उन्होंने मेरे लिए एक एक पोइट्री पढ़ी है, वो मैं आज शेयर करूंगी अपने पेज पे। मैंने कहा था पहले मैं कर दूंगी, लेकिन मैंने कहा तब मैं करूंगी जब मैं खुद अनाउंस करूंगी उनका सच। वो शी इज अ ग्रेट वुमेन, और वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। उन्हें जब पता चला कि इसने मुझे गाली दी है लाइव शो में, उन्होंने कहा तुम प्राइमरा में शिकायत करो और उसका पूरा एक्सप्रेस टीवी का बायकाट करवाओ, एक्सप्रेस टीवी बंद करवाओ। आदिल सूरी का सब लोग कहते हैं ना क्यों हानिया नाम लिखती है, और मोइज उमर का। मैं देखिए, आदिल ने क्या मुझे बोला था, पहले ब्लॉक कर दे, फिर उसने कहा था हानिया आप मेरा नाम बार बार क्यों ले रही हो। देखा, अगर अब्दुल्ला अकील भाई, जो लोग देख रहे हैं, मैं सबसे बात कर रही हूँ, ठीक है, अपनी मीडिया वालों से। हेलो महविश, कैसी हो आप? आ, देखिए, जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो बाहर निकल आता। अगर झूठा, अगर उसे लगता है ना कि वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, हानिया झूठी है, तो वो बाहर आता, आके थप्पड़ भी मार सकते थे। कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उस पर ब्लेम लगा रही हो। लेकिन नहीं, कोई नहीं बाहर निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैं उसके निकाह में थी, और उन्हें पता था कि हम बाहर आए तो हानिया मुंह तोड़ देगी। और वाकई आते तो मैं उनके कपड़े फाड़ देती, मैं उनका मुंह तोड़ देती। मैं इतने थप्पड़ मारती ना कि उन्हें पता चलता कि नेक्स्ट किसी बेटी के साथ ये नहीं करते। आदिल सूरी आपकी अपनी 2 बेटी हैं। मैं अब आपको ये बदवा नहीं देना चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ हुआ, अल्लाह ना करे। लेकिन आपको शर्म नहीं आनी? जब इंशाल्लाह एक्सप्रेस टीवी बंद होगा फिर आ जाएगी। क्या कहा था? ईद वाले दिन हनीमून के पैकेज हम भेजेंगे। जहाँ पे हानिया कहोगे एक्सप्रेस टीवी आपको भेजेगा। जहाँ आपकी चांदात वाले दिन ईद आएगी। तो अभी तक वेट कर रही हूँ, कोई चीज नहीं आई, दरवाजे के पास ही बैठी हूँ, कोई कोई बेल नहीं बजी। पापा से फेक वीडियो बनवाई तुम लोगों ने, बहुत ही शर्म की बात। चलो जी, नेक्स्ट कौन है? हाँ, मोहम्मद शफीक। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? नहीं शफीक सर, सर भी कह सकती हूँ, भाई भी कह सकती हूँ, है ना? सर कहूँ। शफीक सर के साथ एक सिटकॉम की बात चली थी, वो यहाँ पे आए हुए थे कलर घर। हानिया को बुलाया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था हानिया आकर ये प्रोजेक्ट कर लो, एक ही एपिसोड में होगा, गेस्ट अपीयरेंस है, कर लो। लेकिन हानिया ने कहा था मुझे ज्यादा काम चाहिए, मुझे नहीं करना है एक एपिसोड में। याद है सर? कैसे हैं आप? आपका वो प्रोजेक्ट लगा, सब टीवी पे लगना था ना, वो जो न्यू चैनल है। हानिया भी अपना चैनल बनाएगी, लेकिन अभी नहीं। पहले यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, उसके बाद अपना चैनल बनाऊंगी इंशाल्लाह। एक ड्राइवर की बेटी हूँ ना, इसलिए मुझे गाली दी उसने। आ, हमीद, हमीद सर कैसे हैं आप? ठीक है। और कौन है? आमिर शाह। आमिर, नहीं सॉरी, आमिर शाह। हेलो आमिर शाह जी, कैसे हैं आप? और कौन है? शेफ दानिश। हेलो दानिश, आज टीवी पे मैंने शो किया था आपके साथ। दानिश एक शो रखें दोबारा अगेन। उसमें ना आमिर के लिए मैं कीमा बनाऊंगी। उसने अपने शो में कीमा बना रहा था ना, और उसका कीमा तो मैं बनाकर पूरी दुनिया में को दिखा भी चुकी हूँ, और वो कीमा बाद में बना रहा था। कैसे हो दानिश? हाँ, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, नंबर मेरे मोबाइल आपका है। मैंने कराची का चोर भी बन चुके हैं, मेरे मोबाइल छीन लिए। एक मोबाइल तो मेरा था वीवो वाला, दूसरा जो मोबाइल था वो मेरे भाई का था। हाँ, अवैस हसन खान। मे अल्लाह ब्लेस यू। अवैस, अवैस हसन खान, कैसे हैं आप? ठीक है।
आपने मुझे मैंने आपको नंबर दिया ना इनबॉक्स में, तो आप वही मेरा यही नंबर है मेरा 030, वही वाला जैज़ वाला। मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि ये वायरल हो जाता है, मेरी हर वीडियो वायरल होती है, इसमें मैं नाम अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन मेरा यही नंबर है जैज़ वाला, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी यही है, तो ये ऑन रहेगा हर टाइम। और मेरे नाम पे बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स बन गए हैं, बहुत ज़्यादा फेक आईडीज बन रही हैं, वो मेरे ख्याल में आमिर की तरफ से बनवाई जा रही हैं। तो लिहाजा उस पे कुछ भी पोस्ट हो वो हानिया नहीं करी। हानिया की एक ही अकाउंट, फेसबुक अकाउंट है, वो है ये वाला। इसने पूरे, महेश वसवानी सर हेलो, पता है मैंने शो में डायरेक्ट सुल्ताना आपा से बात की और सुल्ताना आपा ने मेरा फोन उठाया। अगर सुल्ताना आपा मुझसे बात कर सकती हैं तो मोहित सर क्या आप लाइव नहीं आना पसंद करेंगे? आप तो एमडी के डायरेक्टर हैं। ओके, थैंक्स, विल कॉल यू सोन। ओके, तो महेश सर आपको मैंने कहा था ना, जिस दिन हानिया सुपरस्टार बनेगी, हानिया उस दिन अपना मुंह खोलेगी। तो आज हानिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हानिया इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है। सुपरस्टार क्या, पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया हानिया को देख रही है, पूरी दुनिया हानिया। मुझे सलमान खान के भाई सोहेल की तरफ से उनके करना चाहते हैं, तो प्लीज आप वादा करो आप गाली नहीं दोगे किसी को, कभी गाली नहीं देनी, और तुमने रोना नहीं है, और तुमने कभी भी उसका नाम नहीं लेना, उस खबीस इंसान का। वो तुम्हें क्या छोड़ेगा, तुम खुद उसे छोड़ दो। पाकिस्तान वाले तुम्हें काम नहीं देते ना, हम पाकिस्तान के बाहर वाले हैं। इमरान तजम्मल फारूकी कैसे हो? हेलो, उसका निकनेम है मानी खान, कैसे हो? पाकिस्तान में काम नहीं मिलेगा ना, मैं इमरान के साथ काम करूंगी। फरहान भाई, फरहान तजम्मल फारूकी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। फरहान भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा उनने मुझे समझाया। जब मैंने उन्हें बताया था इस खबीस इंसान के बारे में, उन्होंने कहा था हानिया हाथों की तरफ देखो, ऐसा मत करना। फरहान भाई लाइव आएंगे? पता नहीं सो रहे हैं भाई या जाग रहे हैं। फरहान भाई लाइव आएंगे? फरहान तजम्मल फारूकी भाई, फौजान खान के जो कजन है उनकी बात कर रही हूँ। कहाँ है भाई? हानिया सबका नाम लेती है, हानिया। इसीलिए जो लोग हेल्प करना चाहते हैं ना, कुछ लोग डरते भी हैं। मुझे मेरी एक चैनल की ओनर है, बहुत बहुत फेमस चैनल है वो, मैं बताना नहीं चाहूंगी। उन्होंने कहा हानिया प्लीज, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मेरा नाम ना लेना, आके थैंक्स मत बोलना। तो हानिया तो सबका नाम लेती है जी। तो शेफ दानिश देख रहा है। हेलो दानिश, कोई कमेंट्स नहीं किया, मैंने से डरता है, चलो कोई बात नहीं है, हानिया काफी है। तो अब सबका नाम ले लिए। सुमैया आप कैसी हो, ठीक हो? सुमैया बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। शाजीन ताकत भी बहुत अच्छी है, इनबॉक्स में आके मेरी खैरियत पूछती है, मुझसे बात करती है, लेकिन बेचारी एमएन है ना, एमएन से डरती है। उसके निकाह की, शाजीन आपको आपके निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, बहुत सारी खुशियां दे, आप दोनों हमेशा खुश हो। और अल्लाह ना करे किसी भी बेटी के साथ वो ना हो जो हानिया के साथ। अब मैं सुबह से उठी हुई हूँ, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने फोन किया, मेरी मीडिया की फ्रेंड है, एक्ट्रेस है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, मना किया उसने, आज स्टार, आजकल सुपरस्टार है। फोन किया, हानिया क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं सो रही हूँ, उठो इंस्टा पे लाइव आओ। मैंने कहा क्या हो गया? तुम्हारी कुछ ऐसी वीडियोस है जिसमें कहा जा रहा है कि तुम साइको हो, ओ डॉक्टर इमरान अली, कैसे हैं आप? हाँ जी, तो अपना टीवी के आगे हैं, हमें देख रहे हैं डॉक्टर इमरान अली साहब, अपना टीवी के हैं। इसरार सर कैसे हैं आप, ठीक है? मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, बहुत, कराची में बहुत थे, लेकिन मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। आने अकेले काफ़ी है, क्योंकि मैंने निकाह किसी को बिठा कर नहीं किया, ना अपनी मीडिया को बिठाया है। हेलो इमरान अली भाई, कैसे हैं आप सर? हाँ, अपना टीवी का कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुंचे, और वो जो आपने प्रोजेक्ट किया था इसरार के साथ मिलके कंपाइन, वो जिसमें इजाज असलम, ओहो इजाज असलम कैसे हो? इजाज कैसे हो, ठीक हो? इजाज भी मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। इजाज असलम की बात कर रही हूँ, जो के एक्टर हैं, फेमस। तो इमरान अली भाई, आपके जो प्रोजेक्ट हुआ है, जो आपने वेब सीरीज की थी, जो कंपाइन किया था आपने सरार के साथ, और जिब्रान बशीर, हेलो जिब्रान बशीर कैसे हो? जिब्रान बशीर ने मुझे कहा था एक करेक्टर है हानिया, कराची आ जाओ,
लेकिन हानिया कराची आने से पहले लाहौर की, और कराची आकर जो हानिया ने धमाका किया, ओहो, आमिर की तो चलें जी। जिब्रान सर, मेरे ख्याल में जिब्रान सर इस टाइम, जिब्रान बशीर सर लाइव नहीं है, ठीक है। हाँ जहद बाबा, कॉन्टेक्ट विद हानिया, विद हिना जिलानी और हसन न्याजी। हाँ हसन न्याजी तो वो उज़मा कल्याणी का, उसने उज़मा का भी केस हैंडल किया था ना हसन ने। हसन का नंबर किसी के पास है तो मुझे दे दे, जो कि इमरान खान के भांजे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के भांजे हैं। अगर किसी के पास, आपके पास उनका नंबर है ना, तो मुझे इनबॉक्स कर दें, नहीं तो ये वीडियो वैसे भी वायरल हो जाएगी। सारे यूट्यूबर्स वाले यहाँ से उठा लेते हैं मेरी वीडियो। जहद, जहद भाई, जहद बवाचा, पता नहीं बवाचा बवाचा, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है। शाहिद, शाहिद भाई आप ना मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना मुझे सपोर्ट किया। मैंने पूरा, मैं पढ़ा नहीं है आपका कमेंट्स, में पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ। क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेक्ट विद हिना जिलानी और हसन न्याजी, एडवोकेट द हेड ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, आमिर। अच्छा, अगेंस्ट आमिर लियाकत इन द सुप्रीम कोर्ट, मीडिया के साथ कबूल कानूनी महाज पे भी ऐसे भी काबिल है। हाँ सलीम अफरीदी, कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो सलीम अफरीदी सर, कैसे हैं? ठीक है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं ये सलीम अफरीदी साहब, इनने मुझे बहुत समझाया था कि हानिया कभी कोई गलती मत करना, मेरी बेटियों की तरह हो, छोटी हो तो मीडिया में आप सबसे छोटी हो, तो लिहाजा ऐसी कोई गलती ना करना। आप देखिए मेरा कलर कितना ब्लैक हो गया। हानिया पहले कितनी प्यारी थी, आप मेकअप के बगैर बैठी हुई हो, कितनी काली हो गई हो। आज वैसे ईद आनी है मैंने की तरफ से, कराची वालों, आपके मैंने इन्हें आज मेरे लिए चूड़ियां भेजनी थी, मेरे लिए एक्स फेस्टिवल में ईद भेजनी थी। कहाँ है ईद? वैसे अभी तक नजर नहीं आ रही, कहाँ है ईद? कैसे भेजेंगे? उन्होंने पागल बनाया था पापा को, और मुझे कराची से भेजने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस्लामाबाद जाकर हानिया क्या करेगी। मैं तो हानिया हूँ। चलें जी, आप मेरे हाल में मुझे लाइव आना बंद करना चाहिए, और इनबॉक्स में जाकर देखती हूँ इनबॉक्स में क्या है। उसके बाद फ्रेश होके शावर लेकर मैंने जाना है सैलून, वहां पे जाकर मैंने मेहंदी लगवानी है, चूड़ियां लेनी है, और प्यारा सा तैयार होने हैं। और सॉरी सॉरी, मंसूर, मंसूर राजपूत। हेलो मंसूर राजपूत, कैसे हैं आप? ठीक है। उनने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट दिया है ईद की तरफ, ईद के लिए ना, मेरी ईद भेजी है। उन्होंने कहा है कि हानिया आपका ड्रेस गिफ्ट है ईद, ईद के लिए आपने मंसूर राजपूत का डिजाइनर ड्रेस पहनना है, जो कि अयाज अहमद रेडियो पाकिस्तान का जो शो करता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अयाज कहाँ हो तुम? इतनी तौफीक नहीं हुई कि हानिया के लिए एक शो कर दो? ओहो, हानिया किससे बात कर रही है जी? एमएनए है। एमएनए के अगेंस्ट कौन बोल सकता है? ये जुर्रत तो सिर्फ हानिया में और हानिया के भाई फरहान में है ना। फरहान भाई तेरी जुर्रत को सलाम। और खलील कमर साहब, ये वो बंदे हैं, ये वो आदमी है जिसका कैरियर डैमेज कर दिया, जिसे इस इंसान ने पागल कहा, और वो मुझे हाथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे मर्दों की बेइज्जती हो रही है। हानिया से, हानिया आज के बाद कुछ नहीं करना। हानिया से मेरे पाँव तक पे हाथ लगाया, बोला बेटा ऐसा कुछ ना करना। तुम्हें कहा मैं दिलवा के दूंगा, मैं समीना से बात करूंगा, मैं हुमायूं से बात करूंगा। लेकिन हानिया तो सच्ची है, हानिया तो बोलेगी सच। मैंने, हाँ मैंने समीना मैम को कॉल की, फोन किया। समीना, मैं समीना हुमायूं की बात कर रही हूँ, हुमायूं से समीना मैम, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने बैड लैंग्वेज चूज की मैम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन गुस्से में, जब गुस्सा आया होता है ना, बंदा सब कुछ कर सकता है। मैंने आपसे तुबा का नंबर मांगा, आपने नहीं दिया। आपने कहा नैन मुनेर, क्या नाम था? नैन मुनैर, हाँ नैन मुनैर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने तुबा को पढ़ास प्रोजेक्ट में साइन किया था, ठीक है। तुबा के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लियर हो चुके हैं ना। वो ना वो इसके इंसान के साथ रहेगी, ना मैं रहूंगी, क्योंकि ये इंसान हमें डिजर्व भी नहीं करता, हम जैसी प्यारी लड़कियां। तो लिहाजा समीना मैम को मैंने लाइव शो में फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि हानिया तुम पागल हो चुकी हो क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? एंड जो वो प्रोजेक्ट था, वो मेरा नेक्स्ट, वो क्या उन्होंने कहा मेरा नेक्स्ट लेवल है, और वो सिक्स एग्मा का। हाँ उन्होंने ऐसा कुछ बोला, वो वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं, सरगामा का शो आप जाके उठा ले, ठीक है। विकी सरफराज का उठा ले, सरगामा का, अफसा मलक का शो आप जाके उठा ले, मैंने वो लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे मेरी सीईओ
सुल्ताना आपा से भी बात हुई, और समीना समीना मैम, हुमायूं सैयद की जो वाइफ है, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं उन पे हाइपर हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैम, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं गुस्से में थी उस टाइम, इंतहाई गुस्से में थी। क्योंकि मैं लाहौर में थी तब, मैं कराची में नहीं थी। मुझे नहीं पता थी सच्चाई, लेकिन कराची आने के बाद मुझे पता चला है कि असल हकीकत क्या है। ये सारी गेम तो आमिर की है, और आमिर नहीं चाह रहा था, कि वो चाह रहा था मैं मीडिया वालों से बदतमीजी करूं और अपना कैरियर डैमेज करूं। तो इसलिए आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, आप बड़ी हैं, तो आपका मीडिया में एक नाम है, मुकाम है। सो हुमायूं सर, आई एम रियली सॉरी। हाँ, और शाहिद सर आ गए हैं। शाहिद सर, हेलो। ये भी इतना, शाहिद शफात, इनका एक ड्रामा नीलम मुनीर का बहुत फेमस हुआ था। उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, शायद सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा ड्रामे का। जिस ड्रामे के लिए मैंने आपसे बात की थी, क्या नाम था उसका, जिसमें अलीज़ा शाह ने छोटा सा करेक्टर किया था सिस्टर का, उसी ड्रामे से वो उसे फेम मिला था यार। नवीद अहमद सर कैसे हैं आप? मोहम्मद शजीउल्लाह सर कैसे हैं आप? शजीउल्लाह सर ने मुझे पाकिज़ा पुप्पो में कास्ट किया था। मेरा पहला प्रोजेक्ट था आई ड्रीम का, ठीक है, कराची आने के बाद। हेलो शजीउल्लाह सर, कैसे हैं आप? ठीक है शजीउल्लाह सर, हेलो। शायद वो सो रहे होंगे, ऑनलाइन नहीं है। नवीद अहमद सर, नवीद अहमद भट्टी सर, आईडीन के जो जीएम जीएम है, जो कि वहाँ के सब मैनेज करते हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है। जब मेरी आवाज़ खराब थी तब भी उन्होंने मुझे काम दिया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने मुझे कहा था, हानिया छोड़ो इस मैटर को, तुम अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पे रखो, अब ये आपका ज़ाती मामला है। और यही बात मुझे सीईओ सुल्ताना आपा ने भी कही, कि हानिया वो आपका ज़ाती मामला है, उसे साइड पे रखो और अपने कैरियर कैरियर पे फोकस करो। क्या कहा था महेश वसवानी सर आपने? जावेद आवान भाई, हेलो। हानिया आपसे बात करना चाहती है। क्या बोला था आपने? क्या आप मेरा हम टीवी पे बैन लगाएंगे, हम टीवी पे बंद करवाएंगे? मैंने आपको कहा था ना, मैं सुल्तान आपा से बात करती हूँ मुसलसल राब्ते में हूँ, लेकिन आप लोगों को बिलीव नहीं था। अब तो हानिया ने बिलीव करवा दिया लाइव शो में फोन करके। फाहद सरफराज सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? उमर उमर सर, उमर मुख्तार, हेलो, कैसे हो? उमर ने मुझसे पूछा, क्या वाकई जो मामला चल रहा है आमिर वाला, क्या आप उसकी वाइफ हो? और मैंने कहा हाँ। उमर ने मुझे एमडी का नंबर दिया, ये इस पे है इस्लामाबाद, काम के लिए जाओ करो राब्ता। लेकिन उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि हानिया वही है, लड़की है, ये तो साइको है, ये तो फौरन से इसे कोई बदतमीजी करे, ये केस करवा के फायर करवा देती है, शिकायत कर लेती है, डायरेक्ट कंप्लेन करती है, और डायरेक्ट मालिक से बात करती है, ओनर से बात करती है। जैसे सुल्ताना आपा, मोमना मैम, शी इज ग्रेट वुमेन, उन्होंने फायर कर दिया अलियास कश्मीर को, ठीक है। और मेराज उद्दीन सर, असद, हेलो, ए प्लस वाले असद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। असद ने एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, काशिफ कबीर लोग, ये लोग, नूर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें एक करेक्टर था, लेकिन वो प्रोजेक्ट कर रहा था अलियास कश्मीरी, तो मैं काम नहीं करना चाहती थी अलियास कश्मीरी के साथ। अलियास, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है। आपने जो किया, हमारे मीडिया में होते हैं गंदे लोग, होते हैं, जैसे हाँ मैं, ठीक है। बंदा सॉरी बोल लेता है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। आपने सॉरी बोलने के बजाय आगे से बदतमीजी की, तो लिहाजा अभी भी आपके लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं, सॉरी बोल दो, हम एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी एक्ट्रेस हूँ, आप भी डायरेक्टर हैं, आप दोबारा हम टीवी ज्वाइन कर लो, मुझे कोई कोई मसला नहीं। जावेद भाई, आप कहते थे ना आपकी बेस्ट फ्रेंड है कशान अहमद, हेलो कशान अहमद सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप लोग कहते हैं ना, हानिया स्क्रीनशॉट बनाती है, हानिया ये करती है, हानिया वो करती है, हानिया पागल नहीं है, हानिया स्क्रीनशॉट तब बनाती थी जो लोग गलत बात करते हैं, ठीक है। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जैसे डॉक्टर अली काजमी सर, तो डॉक्टर अली काजमी सर, मैंने आपकी कौन सी रिकॉर्डिंग दिखाई है या क्या की है? क्यों? क्योंकि आपने कभी कोई ऐसी बात की नहीं है, आप सच्चे हैं। आपने हमेशा मुझे समझाया कि हानिया तुम छोटी हो। जिशान खान टीएनआई वाले, हेलो, कैसे हैं आप? खुरम, उनके जीएम जो है खुरम, कैसे हो खुरम? आप फर्स्ट टाइम मैं जब आईटी में बैठी हुई थी नवीद अहमद भट्टी सर से मिलकर, वहां पर आए थे जिशान खान टीएनआई वाले, ऊपर जा रहे थे, हम मिलने शजीउल्लाह से मिलने आए थे, ऊपर जा रहे थे, उनको मिलने जा रहे थे वो ऊपर नवीद अहमद भट्टी के पास। तो काइंडली हानिया ने उनको देख लिया, हानिया ने रिक्वेस्ट की कि हेलो रिशान सर कैसे हैं? उन्होंने समझा कि वो लड़की, उन्होंने कहा इनकी एक्ट्रेस बैठी हुई है, अगर मैंने यहाँ पे बात की तो मुनासिब नहीं लगेगा। वो चले गए। अब वो चले गए, अब मुझे सैयद दिशाद अंकल सर कैसे हैं आप? ठीक है।
मेरे अंकल कराची में होते हैं, सैयद निशाद अली, ठीक है। बहुत मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है। तो उनकी उनकी वजह से मेरी बहुत सपोर्ट हुई। गुलस्तान जौहर में उनके घर में रहती रही हूँ, ठीक है। कोई मैं रेंट पे नहीं रह रही थी, गुलस्तान जौहर में उनके घर में रह रही थी। तो कैसे है सर आप, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं जब वहां पे पहुंची, मुझे वो लेने आए, तो उन्होंने सर ने काफी सबको कहा, सबने कहा है कि बात कही कि हानिया मीडिया पे काम करो, कोई गलत काम नहीं करना, कुछ ऐसा काम नहीं करना, गिव नहीं टेक वाली डिमांड नहीं मानना। हमेशा मुझे नवीद अहमद सर ने समझाया, नवीद अहमद भट्टी सर जो कि जीएम है आयोडीन के। उन्होंने कहा हानिया आप छोटी हो, ठीक है, ये मीडिया बहुत गंदा है, आपने कभी किसी के साथ कोई गलत बात नहीं करनी, ठीक है। तो भट्टी सर जी, हाय। और सैयद बिलाल नकवी ने मुझे फोन करके कहा हानिया, मैंने वो बहुत पावर है उसकी, अल्लाह के लिए उसके खिलाफ मत बोलो, तुम्हें उठवा देगा। तो बिलाल नकवी आजकल आप शो कर रहे हैं, जुगन किसके साथ कर रहे हैं, जुगन काजम के साथ। आई डोंट नो, जुगन काजम एक और, हाँ जुगन काजम है शायद, पता नहीं कौन सी होस्ट है, मैंने देखा नहीं सही। तो अब आप मुझे भी इनवाइट करो ना, देखो हानिया तो अब इंटरनेशनल सुपरस्टार बन गई है। हम्म, तो टीएनआई की पे मैं वहां से उनके फोन से मैंने राब्ता किया। मैंने कहा सिशांत सर आप मुझे देखकर जा चुके हैं, मैं हानिया हूँ, मैं इस्लामाबाद वाली हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तो आप है वो इस्लामाबाद वाली। मैंने कहा जी मैं। उन्होंने कहा लाइव तो आपको देखे मैं पहचान नहीं सका, पिक्चर्स में तो आप बड़ी बड़ी लगती हैं, रियल तो आप इतनी छोटी सी हैं। मैंने कहा जी। तो फिर मैं वहां पे गई, मैं उनसे मिली, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने कहा ऑडिशन, तो उन्होंने कहा ऑडिशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो बन सकती हो, तो जैसे ही कोई करेक्टर आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मैं और मोहम्मद शजीउल्लाह हम प्लान कर रहे हैं ईद शो का। हाँ मतलब ईद की टेलीफिल्म में बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तब भी हानिया बदतमीजियां कर रही थी। आमिर के साथ तो मैं थी, तब कांटेक्ट में नहीं थी आमिर के साथ, लेकिन वैसे ही आमिर का पता था मेरा, हम राब्ते में थे क्योंकि फेसबुक फ्रेंड थे सारे। तो सबने बहुत समझा, बहुत समझा। लेकिन मैं आज पछता रही हूँ कि महमूद जासीर, हेलो कैसे हो, सारा मस्जिद, क्या नाम है, सारा मस्जिद, ओके। सारा कैसी हैं आप, ठीक है। शायद शफात का क्या ड्रामा नाम था, तो बोल, ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा यार। शायद सर अपने ड्रामे का नाम ही बता दे, नीलम मुनीर वाला, मुझे इतना फेम मिला था। नीलम मुनीर वाले ड्रामे का क्या नाम था, जिसमें वो बच्चे भी होते हैं, जिसमें वो जिसका सॉन्ग होता है इतना, दो बोल, तो नाम नहीं याद। दिल मोम का दिया, हाँ, दिल मोम का दिया, याद आ गया हानिया को, दिल मोम का दिया। ये था शायद शफात सर का ड्रामा, और इस ड्रामे से मैं बन गई उनकी फैन। और हानिया ने फेसबुक से हारे को किया अप्रोच। आमिर लियाकत हुसैन को भी मैंने किया था अप्रोच फेसबुक से। जितने भी मेरे फ्रेंड है सब फेसबुक से बने, ठीक है। पर्सनली मुझे कोई भी नहीं जानता था, सब फेसबुक से मेरा राब्ता हुआ, और फेसबुक से ही सबको जानती हूँ मैं, ठीक है। और मेरा एक ही अकाउंट है, कोई फेक अकाउंट नहीं है। तो डॉक्टर अली काजमी सर तो मुझे 3 साल से जानते हैं। डॉक्टर अली सर आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे हानिया के बारे में? आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था कि हानिया साइकोपन ना किया करो, पागल ना बना करो, आराम से रिलैक्स होकर पहले सुना करो बात, समझा करो, उसके बाद देन वहाब, हेलो वहाब, हाँ सैयद वहाब जाफरी कैसे हैं आप, ठीक है। अब तो मैंने आपसे काम मांगा था ना, आप लोग कहते हैं कि आपका बैन लगा हुआ है, महेश वसवानी ने बंद किया हुआ है। आप तो सुल्तान आपा से डायरेक्ट रब्ता है, उनने कहा हानिया अपने कैरियर पे फोकस करो। आप देखती हूँ कौन हानिया को हम टीवी पे आने से रोकेगा। जी तो सैयद वहाब जाफरी जी कैसे हैं आप, ठीक है। कशान अहमद भाई नहीं आ रहे, कहाँ है कशान अहमद भाई? कशान अहमद भाई आपने मुझे ब्लॉक किया था ना, मुझे वेट है कब आप आए। और जावेद आवान भाई कैसे हैं आप, आए ना आप, हानिया का मुंह बंद करवाए ना। एक काम करें, टेप ले आए, टेप लगा दें, हानिया का मुंह तो फिर भी नहीं बंद होगा। ये वही आवाज है जो निकलती नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज टराटर मेरी जबान चलती है। जी तो जावेद आवान भाई नहीं आ रहे, आ भी नहीं सकते, किस मुंह से आएंगे। हम टीवी पे बैन किया था ना मेरा, कहा था हम टीवी पे काम नहीं करोगे, देखो अब हानिया इंटरनेशनल सुपरस्टार बन गई है और हर चैनल पे काम करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर चैनल वाले कास्ट नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी, कास्ट करना है तो करे, नहीं तो बाहर जाऊंगी हानिया, नदीम नानी वाला के साथ लंदन चली जाएगी, वहां पे जाके सलमान सलमान खान,
इंडियन एक्टर्स काफ़ी हैं, तुर्किश ड्रामा भरे पड़े हैं। हाँ, मैंने उनका तो नाम ही नहीं लिया, ओह माय गॉड! क्या नाम है उनका जो आज काशिफ ज़मीर ने मुझे ऑफ़र की थी, वो जो एक ड्रामा था बहुत सुपर हिट था। उनके जो एक एक्टर जो जिनको वो पाकिस्तान लेकर आए थे अपने साथ, क्या नाम है? तोग़ल गाज़ी, एंजल एंजल इस तरह आई डोंट नो, शायद मैं गलत नाम ले रही हूँ, मुझे नहीं पता। उनके साथ उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी एक टीवीसी ऐड की, लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, तो मैं नहीं जा सकती थी तुर्की, ठीक है? तो मैंने काशिफ ज़मीर से मुआज़रत की थी कि मैं नहीं जा सकती। तो मेरी एक फ्रेंड के घर में रह रही थी, क्योंकि तब मेरा अपना घर नहीं था, ठीक है? निमरा मलक, तो वो इंतहाई जेलस किस्म की लड़की थी, जेलसी फ़ील करती, आज़म खान की बेटी है वो, ठीक है? उनके फ़ादर बहुत अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन वो निमरा मलक मुझसे बहुत जेलसी फ़ील करती है। निमरा, मैंने तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बनाया, लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं। हानिया तो हानिया है, हानिया सच बोलती है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलती। तो वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई तो आमिर ने मुझे प्रपोज़ किया, और मम्मा क्या है? ठीक है, बस ठीक है। सही है, बस छोड़ दे, रहने दे। पानी ला दे मुझे, पानी नेस्ले वाला पानी मंगवा दे मुझे, पैसे दें। मुझे जूसेस मंगवा कर दें, पानी पीना है। और जूस भी मंगवा कर दें, और मुझे वो दें, फ्रूट्स दें, चेरीज़ मुझे मंगवा कर दें, चेरी खानी है। जी, तो मम्मा मुझे कह रही है तुम कब से लाइव आई हुई हो, आप बंद करो और जाके कुछ खा लो। तो अपनी शक्ल देखो, क्या वीक, कितनी वीक हो गई हो, डॉक्टर्स ने क्या बोला तुम्हें? तो मैं कह रही हूँ मम्मा आप छोड़े, मुझे बोलने दें। चलो, तो और कोई मीडिया का है जो लाइव आए? कोई भी नहीं आ सकता। हाँ, तो मैंने, सब ठीक थे। कहाँ गया वो यार? काशान अहमद। हाँ, 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 मुझे एक और नाम याद आ गया, जो जियो की हैं, मैरून सा मैरी आपी तो बहुत अच्छी हैं। मैरी आपी ग्रेट, फैसल भाई ग्रेट। एक और है, उनका नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने मुझे ब्लॉक किया था, उन्होंने कहा था आन्या की आवाज़ डबिंग करेंगे। अली अकबर सर कैसे हैं आप? अली अकबर सर ने मुझे बहुत मेहनत की, मुझे डायलॉग बोलना सिखाए, मेरी मुझे बोला आवाज़ की चिढ़ा करो, प्रैक्टिस किया करो। अली अकबर सर बहुत अच्छे हैं। वो कौन थे? वो उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। जियो पे होते हैं वो इस टाइम, शाफ़ी करके कोई नाम है उनका। यूनुस शाफ़ी, जी यूनुस शाफ़ी। उन्होंने कहा कि आप असद कुरैशी और अब्दुल्ला कदवानी के साथ काम नहीं कर सकती। आप जियो पे नहीं आ सकती। आप इस चैनल के साथ काम नहीं कर सकती, टाइम स्काई के साथ। कोई बात नहीं। मैरी आपी ने तो मुझे एक करेक्टर दिया था, शीज़ के साथ, जो कि समी शानी का प्रोजेक्ट था, और ये रमज़ान का प्रोजेक्ट था। ठीक है, उसमें मेरा करेक्टर दिया था मुझे। शादाब, हेलो शादाब, कैसी हो, ठीक हो? तो उन्होंने तो मुझे नहीं बोला था कि हानिया तुमने काम नहीं करना। उन्होंने कहा था हानिया तुम अपने वोकल पे मेहनत करो, अपने, पहले मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है? मैं ऐसे थी, ऐसे, सर प्लीज़ काम दे दें, सर मुझे काम चाहिए, सर काम चाहिए हानिया को। हानिया की आवाज़ नहीं निकलती। इरफान मोदी वाला कैसे हो, ठीक हो? एक सीन था मेरा इरफान के साथ, वो था, इरफान ने बनना था, वो शॉपकीपर टाइप नहीं होता, और रेड वो जो फ्रूट बेचने वाला, वो बनना था, और मैंने आके खरीदना था। तो मैंने ऐसे कहना था, ऊंचा सा बोलना था मैंने, तो मेरी ऐसे आवाज़ निकल रही थी। वो डायलॉग क्या था? कामरान, अमसा कामरान, कैसे हो आप लोग? और डायलॉग बता दो प्लीज, डायलॉग कौन सा था वो, मैं स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। रेहान सदीकी सर कैसे हैं आप, ठीक है? रेहान सदीकी सर का था वो स्क्रिप्ट, और वो ड्रामा था माय मॉडर्न फैमिली, जिसमें मैंने अंबर थी मेरे साथ, इरफान मोदी वाला था, और कौन था? अली था, और अरूबा मिर्जा थी। अरूबा इस्लामाबाद की है, मैं भी इस्लामाबाद की हूँ। कैसी हो अरूबा, ठीक हो? शौकत सर आ गए हैं। हेलो शौकत सर, कैसे हैं आप, ठीक है? आप मुझे इनका चैनल मुझे याद नहीं आ रहा, इनका कौन सा है चैनल, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, मुझे याद नहीं आ रहा। शौकत सितार, कैसे हैं सर आप, ठीक है? सर ने मुझे कहा था हानिया मैं अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, शौकत सर ने कहा था जब भी मैं प्रोजेक्ट करूंगा मैं तुम्हें लूंगा, ठीक है? और तारिक सर, जिन्होंने
काफी काम किया है प्लस के लिए। उन्होंने कहा हानिया मैं जब भी काम करूंगा मैं हानिया को लूंगा, कास्ट करूंगा। तो थैंक यू सो मच। और कौन रह गया है? किसका नाम नहीं हानिया ने लिया? कौन रह गया है? कौन है यार? फैसल अली भाई का तो नाम मैं ले चुकी हूँ। और कौन है? हाँ, नवीद बुलंद भाई का नाम भी ले चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। यार कौन रह गया ऐसा जिसका मैंने नाम ना लिया हो? प्लीज काइंडली मुझे बता दें कौन सा ऐसा बंदा जिसने मेरी हेल्प की हो और हानिया को याद ना हो और हानिया ने उसका नाम ना लिया हो। हानिया एहसान फरमोश नहीं है। हानिया की जिसने हेल्प की है, हानिया भी उनका नाम लेगी, बताएगी दुनिया को कि ये बंदे मुझे सपोर्ट करते रहे, ये बंदे मुझे समझाते रहे, और हानिया ने खुद गुनाह किया, खुद निकाह किया अकेले। मैं देखती हूँ किसने मुझे नाम नहीं याद आ रहा। करशान, करशान। हाँ, शौकत सर के साथ काम करता है करशान। ठीक है। शहजाद 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 रोय, ठीक है, जो कि आजकल यासिर शाह के साथ काम करता है। हेलो यासिर शाह, कैसे हो? यासिर कैसे हो? ठीक हो? मैं यासिर हुसैन की बात नहीं कर रही, मैं यासिर शाह की बात कर रही हूँ। ठीक है। बाबर खान, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आई एम सॉरी। हेलो बाबर खान, कैसे हो? जो कि एक्टर है, उससे बात कर रही हूँ। ठीक है। हम दोनों हमने बाजी प्रोजेक्ट में ना एक साथ गाड़ी में बैठ के काफी गप्पे शप्पे मारी और काफी मजे से काम किया। और कौन सी एक्टर है? रिदा। रिदा कैसी हो? अफसा। अफसा भट्ट कैसी हो? अफसा भट्ट कैसी हो? ठीक हो? ये वही है जो पाकीज़ा पप्पू में भी थी। ठीक है। एक्ट्रेस। कैसी हो अफसा? ठीक हो? और कौन रह गया? कौन था मेरे साथ मुबारक लिस्ट में उस दिन? कौन कौन था? अहमद बेग भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अहमद बेग ने हानिया को अपनी बहन बनाया और भाई बने, लेकिन एमएन के अगेंस्ट एक लफ्ज नहीं बोला। बहुत अफसोस की बात है। अहमद भाई बहन बनाया और बोल नहीं पाए। फरहान भाई सल्यूट है आपको। जी तो हाँ, और कौन रह गया? फरहान शेख, जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे ये प्रोजेक्ट बाजी। एलटीएन फैमिली का ये प्रोजेक्ट है। अब मुझे नहीं पता ये किस चैनल पे लगेगा। सीयत ओहो, सैफ मुमताज। हेलो सैफ मुमताज। हम्म, सैफ मुमताज सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? इनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट साइन किया था, दुनिया गोल है। दुनिया गोल है। सही, आपने प्रोजेक्ट को खुद लिखा था, दुनिया गोल है। देख ले, घूम फिर के फिर भी हानिया आ जाती है लाइव। हानिया की जुबान की जाती है बंद, फिर भी घूम फिर के ही ना हानिया ने कहाँ पे आना है? मीडिया में आना है। मीडिया से हूँ। एक एक्ट्रेस पे इतना जुल्म मीडिया से होकर मेरे ऐसे हाथ बांध के 3 महीने तक मुझे आ, हाथ पांव बांध के रखा, जुल्म किया गया मुझे। कराची नहीं जाने दिया गया। क्यों भी? मैं कराची में रहती हूँ, मैं कराची में जाऊंगी। जी, मुझे इस्लामाबाद अच्छा नहीं लगता, मैंने कराची मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं परेशान होती थी ना, आप लोग देखते हैं, जब भी मैं सीवीओ में जाके घूम रही होती, सीवीओ में जाके ना मैं जितनी भी टेंशन में हूँ ना, स्ट्रेस में, जब लोग कहते थे तुम्हारी आवाज, सब लोग कहते थे कि हाँ नहीं तुम्हारी आवाज पूरी है। पता है हाँ क्या करती थी? ऐसे पाऊँ करके ना, ऐसे जाकर सीवीओ में बैठ जाती, सीवीओ चली जाती और जाके वहां पे रिलैक्स, सारी टेंशन मेरी रिलीज हो जाती। लेकिन इस बार मैं सीवीओ नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैं अपनी टेंशन रिलीज नहीं करना चाहती थी। मैं जाके वहां पे अपने हस्बैंड की पिटाई करना चाहती। वो शूज वो सामने पड़े हैं, दिखाऊं? किसने लेके दिए थे? जस्ट 1 मिनट। उसके बाद फिर मम्मा मुझे बुला रही है, मेरे मम्मा के साथ सैलून जाना है। और मम्मा कह रही है उठ के कुछ खा लो। ये कौन आ गया? नवीद सर, टीवी 1 के नवीद सर, कैसे हैं आप? नवीद सर के साथ मैंने शो किया था, सना का। और इनके साथ मैंने प्रोजेक्ट भी साइन किया था। इन्होंने बहुत मेहनत की मुझ पे। नवीद सर कैसे हैं आप? नवीद पलकिया, पता नहीं सही नाम दिया गलत नाम दिया। नवीद तो ठीक है, लेकिन आगे जो दूसरा नाम है मुझे नहीं आता क्या है। मुश्किल नाम है काफी। जी तो अब हानिया ने, जितने हानिया के मोहसिन थे, हानिया आसान प्रमोशन, ये सबके नाम ले लिए। आप अगर कोई रह गया तो मुझे कमेंट्स में बता दें या हाय कर दो, मुझे पता चल जाए कौन रह गया। इनबॉक्स में काइंडली ना करें यहाँ पे। सबको ही बोल दिया मेरे ख्याल में। हसीब अली, माँ सत्य ड्रामे का। हेलो हसीब अली भाई, कैसे हैं आप? उन्होंने कहा था जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा हानिया आपके साथ करूंगा।
और एहतशाम जिन्होंने एक फिल्म की थी मायरा खान की, ठीक है, आ, बेलाल के साथ, ठीक है, उस फिल्म का नाम सुपरस्टार। हाँ सुपरस्टार थी, ऐसे ही था कोई नाम उसका। कैसे हैं एहतशाम सर आप, ठीक है? आप मेरे ख्याल में कोई और नहीं बच्चा। और बाकी जितने एमडी के, जितने मेरे, मैं रानी की मेरी पूरी टीम, इरम बिनते शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मैं रानी में कास्ट किया। स्पेशली थैंक्स टू पीजे प्रोडक्शन, बाबर जावेद सर के बारे में लोग बहुत नाजेब वर्ड्स यूज करते हैं कि लड़कियां उठा लेता है, ये करता है वो करता है, लेकिन बाबर सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बहुत अच्छा रहा है। बाबर सर बहुत बहुत अच्छे इंसान है। उनको मैंने कहा सर मुझे करेक्टर चाहिए, उन्होंने कहा हानिया दो करेक्टर है, एक शाही का नुकरानी का, और एक बहुत ज्यादा मॉडर्न फैमिली से दिखाया गया है मायरा का, तुम कौन सा करना चाहोगी? मैंने स्क्रिप्ट, तहसीन खान मेरे घर आता रहा मुझे सिखाता रहा, तो मैंने तहसीन का प्रोजेक्ट देखा, जो स्क्रिप्ट पढ़ा, जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा सीआर की, तो मुझे मायरा का करेक्टर अच्छा लगा, तो वो मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया। तो शाही वाला नुकरानी का था, मैंने कि वो नहीं करना, सैयद वसीम के साथ था, मैंने कहा छोड़ो। राना मारुत अली के साथ, सुमैया के साथ मैं काम करना चाहती थी, सुमैया बख्श के, मैं चाहती कि मैं उसके ऑपोजिट आऊँ ताकि मैं अच्छा काम करूँ। सुमैया लव यू। हसान खान, भाई हसान ने मुझे अपनी छोटी बहन कहा था, मैंने कहा था मैं डॉक्टर अली काज़मी से शादी करूंगी, मैंने झूठ बोला था उनसे, मैं ऑलरेडी मैरिड थी, ठीक है, मैंने झूठ बोला था, मैंने कहा था मेरा प्लान था कि पहले कि मैं कर लूँ डॉक्टर अली काज़मी से, लेकिन मैं रानी के सेट पे, मेरे वहां पे ही उस दौरान ही मेरे अटैचमेंट होगी डॉक्टर आमिर याकूत हुसैन से, तो मैं अपनी पूरी मीडिया इंडस्ट्री को चीट कर रही थी, आमिर के बजाय डॉक्टर अली काज़मी का नाम यूज कर रही थी। डॉक्टर अली काज़मी सर, आई एम रियली सॉरी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप सही कह रहे थे, पागल साइको, हानिया पागल साइको। आज देखे ना हानिया के साथ क्या हो गया। आप कह रहे थे हानिया तुम छोटी हो, किसी पे बिलीव मत करो, रिलैक्स होकर सोचा करो, और काम तुम करने से पहले सोचती नहीं हो, तुम पहले काम कर लेती हो उसके बाद सोचती हो अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया। बिल्कुल ठीक आपने कहा था डॉक्टर अली काज़मी सर, बिल्कुल ठीक कहा था। जब मैं मैच पे गई थी उन्होंने मुझे डांटा, नवाब आलम भाई कैसे हैं आप, तो उन्होंने मुझे डांटा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मैच में जाके घूमो, क्यों? क्योंकि तुम आप सुपरस्टार नहीं हो, तुम वहां पे ये हो, अपनी रेपुटेशन तुमने, अपनी जो तुम्हारी एक रिस्पेक्ट है वो तुमने डैमेज किया अपनी वहां पर जाकर। पहले तो मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आया था, मैंने उनसे इतनी गंदी, इतनी बैड लैंग्वेज यूज की, मैंने उनसे इंतहाई बदतमीजी की। मैंने कहा आप होते कौन है मुझे कहने वाले, मैं आपकी बीवी हूँ, बहन हूँ, क्या हूँ, ये वो, मैंने इतनी बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी, आप मुझे समझ आए, वाकई उस टाइम मैं कुछ भी नहीं थी, ठीक है, मेरी कोई औकात नहीं थी डॉक्टर अली काज़मी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, तो मुझे वहां पे नहीं जाना चाहिए था, मैंने गलती की मैच में जाकर, ठीक है, पिक्चर्स बनाकर गलती की अपनी, मैंने इमेज ना, जो मेरा एक था एज एन एक्ट्रेस का, वो मैंने खराब किया, ठीक है, आप राइट थे, आपने बिल्कुल ठीक समझाया, और मैंने आपके अगेंस्ट होगी, सॉरी। तो फहद मुस्तफा सर से भी मेरी यही बात हुई, उन्होंने भी मुझे समझाया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हानिया को अब समझ आ चुकी है। अब मैं हाथ जोड़कर आपसे डॉक्टर अली काज़मी सर माफ़ी माँगती हूँ। अगर आप कहें तो ये मैं हेडफ़ोन उतार कर, कान पकड़ कर सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मैं चाहती हूँ अभी भी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड रहें, क्योंकि आपने मुझे कभी टिश्यू पेपर नहीं बनाया, आपने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। आप औरत की इज़्ज़त करते हैं। आप आमिर लियाकत हुसैन नहीं हैं। आप सैयद हैं, और सैयद, मुझे आप पे फ़ख्र है कि आप मेरे फ्रेंड थे। 3 साल से मैं आपकी फ़ेसबुक फ्रेंड थी ना, और आप पता है आपको आपका नंबर लगा हुआ था फ़ेसबुक पे, मैंने आपको बताया था कि आपका नंबर लगा हुआ है। आपने पूछा था हानिया नंबर कहाँ से लिया? पहले तो मैंने आपको खूब तंग किया। मैंने कहा मैं आपकी जीएफ बनना चाहती हूँ। मैंने इतना तंग किया डॉक्टर अली सर को, इतना तंग किया, इतना तंग किया। देन मैंने इनको बताया, उनको स्क्रीनशॉट लेके मैंने भेजा, ये देखिए आपका नंबर लगा हुआ है। जो लोग आपके फ्रेंड है, आप जिनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग आपका नंबर देख सकते हैं। फिर उन्होंने वो अपना नंबर वहां से हाइड किया और ख़त्म किया। तो आप डॉक्टर अली काज़मी सर से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत साल पहले का, मुझे जानते हैं, उन्हें पता है, आपको पता है मैंने कभी नशा नहीं किया, बस मेरी ज़ुबान बहुत लंबी है, मुँह में नहीं रहती, गुस्सा करती हूँ, बस ये बात, ये खराबी है मुझमें।
तो डॉक्टर अली काज़मी सर, आई एम रियली सॉरी। फ़हद फ़हद मुस्तफ़ा भाई प्लीज़ सिफ़ारिश कर दें। मुझे डॉक्टर अली काज़मी सर से राज़ी होना है। प्लीज़ सब लोग जो देख रहे हैं, मैंने डॉक्टर अली काज़मी सर को बहुत हर्ट किया। मैं मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँग रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के भी कह रही हूँ, मुझे माफ़ी दे दें, राज़ी हो जाएँ। बस एक बार अनब्लॉक करके बोल दें, हानिया तुम्हें माफ़ किया खुदा के लिए। आपको 1 मिनट मैं एक ऐसी चीज़ लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ जिससे आप मुझे माफ़ कर दें। आप सैयद है ना? तो अली वारिस का ये कड़ा इमाम दामन पहना हुआ है। सैयद है ना? तो हानिया भी आपको वही कस्में देगी। मैं भी सैयदादी हूँ, मैं मानती हूँ सैयदों को। मेरा एक पास था जो किसी को नहीं पता था, तो हानिया वो भी बता चुकी है। ये है इमाम दामन। आपको इसकी कसम, आपको मौला अली की कसम, मुझे माफ़ कर दें और मुझे अनब्लॉक करें। आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। फहद मुस्तफा सर प्लीज प्लीज। सब लोग मुझे कहते हैं इकरार इकरारुल हसन से, उसका पूरा नाम क्या है? इकरार इकरारुल हसन, जो कि बहुत सारा केस हैंडल करता है। सब लोग कहते हैं तुम मुझसे क्यों नहीं हेल्प मांगती। मैंने अपने फेसबुक पेज पे ना, अपने फेसबुक पे मैंने टैग किया था उनको। अब अगर वो ना रिप्लाई करें तो मेरा इसमें क्या कसूर है। फसीम बदामी भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इंस्टा पे किसी ने बोला कि फसीम बदामी ने अभी खुफिया शादी की हुई है, तो मैंने कहा सो व्हाट, उनका पर्सनल मैटर है। मेरे भाई हैं वो, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। आज शाम में 4 शादियां जायज़ हैं, वो कर सकते हैं। तो बदामी भाई बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तरह डांस करके नाचते नहीं है। तो वसीम भाई, मेरी बहुत विश थी कि मैं आपके शो में आऊँ, लेकिन मुझे ना शैतान ने कैद कर लिया, ऐसे करके पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया और मुझे कहीं भी नहीं जाने दिया। सलमान मिर्ज़ा, हेलो। बोल टीवी से बात कर रही हूँ, बोल न्यूज़ वाले से। मैंने कहा था मुझे बोल न्यूज़ पे छोड़ने, वहाँ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा मुझे अली काज़मी के पास छोड़ दे, बिग बैंग, हाँ, वहाँ भी नहीं मुझे उन्होंने छोड़ा। मैंने कहा मुझे जाना गुस्ताना जोड़ सैयद निशात अली अंकल के घर, उनने वहां भी नहीं छोड़ा। उस एसएचओ ने इतनी बड़ी रकम ली, 3 लाख लेकर बिक चुका। थाना बलोच कॉलोनी वाले का एसएचओ बिक गया, लेकिन वहां पे जो बाकी लोग थे वो नहीं बिक सके। ठीक है, मैंने पूरे थाने में पता क्या किया, आप लोग वीडियोस निकलवा सकते हैं मेकअप करके, शरारा पहन के पूरे थाने में घूमती रही, उन लोगों को नमाज पढ़ती रही, मजलिस करती रही, नोहे सुनती रही, मौला अली के नादे अली सुनती रही, नोहे सुनती रही, मातम करती रही, और हानिया जिंदा। कहती है ना मेरा काम कुछ नहीं है, मुझे मेरा जी, तो मैं वहां पे वही करती रही थी ना, थाने में यही करती रही थी, वही बताऊंगी, क्यों झूठ बोलूं। जो थाने में वीडियो निकल सकती है, जो मैं करती रही मैं वही बताऊंगी, मैं थाने में जो करती रही। मुझे उसने बंद करवाया, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक आंच तक नहीं आई थी। एक्सप्रेस टीवी वाला ही मेरे पास आया, पूरी उनकी गाड़ी आई, और वो मुझे कह रही थी दोबारा आओ एक्सप्रेस टीवी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे क्यों यहाँ पे बंद किया। मैं वहां पे बैठी रही, मैंने कहा मैं जाऊंगी तो मैं यहाँ से मीडिया पे जाऊंगी, या फिर यहाँ से मैं जाऊंगी सैयद निशात अंकल के घर जाऊंगी। रात को मेरी बात हुई अंकल से, उनका अपना एनजीओ भी है, वो मीडिया में भी आ चुके हैं। तो उनसे बात हुई डिटेल में, तो उन्होंने कहा हानि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप क्यों अकेले गई एक्सप्रेस टीवी। जितने लोग हैं सब मेरे फ्रेंड्स मीडिया के, जो कमेंट्स नहीं कर सकते, यहाँ पर आके नहीं बोल सकते, सब इनबॉक्स में कह रहे हैं हानिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अकेले जाओ, क्या तुम लावारिस थी, क्या तुम्हारा कोई नहीं। मैंने कहा, मैंने एक ही बात कही कि हानिया ने मीडिया को बीच नहीं बैठाया। हानिया ने अपने मम्मा, अपने फैमिली को बीच नहीं बैठाया, ना माँ को ना बाप को। हानिया ने ये नफ्स जिनकी खुद चुनी है, और इसका इंजाम भी खुद ही भुगतेगी। ठीक है, तो हानिया वहां से चलेगी। नवीद बुलंद भाई बहुत अच्छे हैं, उनको मैंने अपने सारे मैसेज भेजे, अपनी एक एक वॉइस मैसेज उसके उस खबीज इंसान के मैंने उन्हें भेजे। सवेरिया मैन कैसी हैं आप? सवेरिया साउथ, उनसे बात कर रही हूँ, कैसी हैं? ठीक है, बहुत अच्छी है, मैं उनकी फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी हैं वो। मेरी उनसे पर्सनली बात होती है, मेरे पास उनका नंबर अब नहीं है, दूसरे मोबाइल में था, जो आपके मैंने इन्हें चोरी कर लिया। तो जुवेरिया मैन, हेलो, हाउ आर यू? चलो, अब मैंने सबके नाम ले लिए, कोई बंदा रह नहीं गया। जुवेरिया अब्बासी का, शमून अब्बासी का, सब रमीज़ सदीकी, सॉरी रमीज़ सदीकी, आपका नाम लेना भूल गई, रमीज़ सदीकी का, और इमरान अब्बास भाई आपका। इमरान अब्बास भाई बहुत अच्छे हैं। रीमा खान जो कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, रीमा खान कैसी हैं आप? ठीक है। फरहान वारिस,
जो कि नोखे पढ़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया है वो चैनल एक्सेस टीवी। गुड, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। वारिस भाई, फरहान भाई, और कौन, नईम, नईम ए प्लस वाले, फुफरा के शो वाले, नईम भाई हेलो। और कौन रह गया? नुमान सलीम, जो जुगन 24 पे जुगन का शो करता है, जिसने मुझे 2 साल पहले बुलाया था जुगन काजन के शो पे, वो। और ओहो माय गॉड, अरशद अकबर हुसैन सर कैसे हैं आप? खुरम रियाज कैसे हैं आप? अनायत भाई का तो नाम ही नहीं लिया। अनायत भाई कैसे हैं आप? अनायत भाई ने मुझे बहुत समझाया था कि हानिया छोटी हो छोटी रहो। कामरान अहमद अकबर, जो कि डायरेक्टर हैं, कैसे हैं आप? ठीक है। और किसका नाम रह गया है? समीर, समीर खान का नाम नहीं लिया, ज़िया खान का नाम नहीं लिया। रूही आपा कैसी हैं आप? मैंने स्टार्ट किया था इश्क ज़ात, मेरा पहला प्रोजेक्ट, और मेरी ज़िंदगी में देखें इश्क ज़ात बन गई है मेरी ज़िंदगी। चलें, अब मैं सबके नाम ले लिए, अगर कोई रह गया हो तो माज़रत करती हूँ। वैसे मेरे ख्याल में मैंने सबके नाम ले लिए हैं। सारा खान का नाम नहीं लिया, आई एम सॉरी सारा। और किसके साथ मैंने काम किया हुआ है, याद नहीं आ रहा। वो जो लड़की आती है पन्नू ड्रामा में जिसने काम किया था, आ, नौशीन के साथ जिसने काम किया था, उसका क्या नाम है उस एक्ट्रेस का, मुझे नहीं पता। और यासिर था, एक एक्टर था सेट पे, यासिर, वो। सबके नाम ले लिए हानिया ने, आई थिंक सो। कोई रह नहीं गया बंदा। हाँ, कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं। समीशानी, आई एम सॉरी समीशानी, कैसे हैं आप? ठीक है। कासम अली भाई कैसे हैं? ठीक है। उनके तो नाम मैं ले चुकी हूँ, और कौन है यार? सलीम गांची, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जो मुकाफात का कर रहे हैं आजकल प्रोजेक्ट, सलीम गांची सर कैसे हैं आप? उन्होंने मुझसे ना वादा लिया था जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने की थी। माहम, फैजान की जो वाइफ है, फैजान शेख की वाइफ माहम, नौशीन नाम है, जो नौशीन नाम से फेमस हुई थी, कामरान के प्रोजेक्ट से, रेडी स्टडी गो से, वो थी। उन्होंने उसको भी मेरी स्टोरी बताई थी। उन्होंने कहा था ये इतनी पागल है कि ये मीडिया में के लिए इतना ग्रेस है, से ये कराची इस्लामाबाद से यहाँ आ गई है और एक्टिंग के लिए आ गई है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वादा करो, तुम्हें मैं काम दूंगा और तुम सेवन स्काई का प्रोजेक्ट करोगी, तुमने कोई गलत काम नहीं करना। मैंने उनसे वादा किया था, इसलिए मैंने जायज़ तरीके से निकाह किया सलीम गांधी सर। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और मुझे फ़ख्र है, मैंने कोई गिव एंड टेक पे काम नहीं किया। मैंने जायज़ तरीके से उसे अपने निकाह में कबूल किया, उसके निकाह में हूँ अभी तक। चला जी, अब मैंने सबके, मैरी आपी का भी नाम ले लिया, शादाब का भी ले लिया, सबके नाम ले लिए, कोई बंदा मेरे ख्याल में नहीं रह गया। तो अब हानिया, हाँ, को इजाज़त दीजिए, हानिया चाहती है, अब मैंने सैलून भी जाना है। मम्मा मुझे बार-बार आवाज़ें दे रही हैं, तो मैंने मेडिसिन भी नहीं अभी अपनी खाई, मेडिसिन भी खानी है। तो जो एक्टर्स रह गई हैं जिनका मैंने नाम ना लिया हो, उन सबसे माज़रत चाहती हूँ, जिन डायरेक्टर्स का मैंने नाम ना लिया हो। हाँ, रमीज़, एक मेरे भाई थे रमीज़, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ शेयर की, उनके लिए उनका, रमीज़ भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। और सैयद आमर, अमार या आमर क्या नाम है, मैं एक दफ़ा नाम उनका देख लूँ, उनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। सैयद आमर, सैयद अमार, ठीक है, सैयद अमार। और स्पेशली थैंक्स मैं कहना चाहूँगी अपने बेस्ट फ्रेंड, जो कि इस्लामाबाद में मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं। एक है कामिल भाई, वो तो मेरे भाई हैं, ठीक है, हमारे सिटी के हैं। दूसरा मेरा बेस्ट फ्रेंड है मोटा, एहतशाम। एहतशाम कैसे हो एहतशाम? लाइव लूँ? चलो चेक करती हूँ, एहतशाम लाइव आता है या नहीं आता। एहतशाम, मैं तुम्हें लाइव ले रही हूँ। मोटे, लाइव ले रही हूँ, कहाँ गायब हो गए हो? मोटा डर के गायब हो गया। हानिया उससे लाइव ले रही है, वो लाइव नहीं आता। बेस्ट फ्रेंड है मेरा, हाँ। चलो, मेरे सारे शोज आप उसके पेज पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। जी बाबा, बस अजानें हो रही हैं, आने को दीजिए इजाजत। ओके शाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।